लोग इन लोगों को तो जानते होंगे, क्यों? क्या हुई? और इन लोगों जैसे मिलियनेयर भी बनना चाहते हो। तुम्हें कैसे पता चला? तुम्हें कैसे पता चला? तो मिलियनेयर बनने के लिए ना आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है इन्वेस्टमेंट करना। अब इन्वेस्टमेंट आप किसी भी चीज़ के अंदर कर सकते हो, लाइक गोल्ड, सिल्वर और भी एप्पल के स्टॉक जितने भी हैं सब में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। मगर कैसे इन्वेस्टमेंट करें? आगे बोल। नहीं बता। बता भाई 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 मेरा भाई बता मेरा बता। इसी चीज को देखते हुए आज की इस वीडियो के अंदर हम बनाने वाले हैं एक इन्वेस्टमेंट वेबसाइट यूजिंग HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट एंड GSAP। ठीक है, GSAP हमने यूज किया एनिमेशंस के लिए और काफी खतरनाक एनिमेशंस बनाई हैं, अभी आपको दिखाऊंगा भी। लेकिन ये जो वेबसाइट है ना, इसका मेन पर्पस है गोल्ड और सिल्वर पे इन्वेस्ट करने के लिए। ठीक है, और इसका यूआई हमने एकदम परफेक्ट रखा है। ठीक है, देखोगे तो मजा आ जाने वाला है, इस बात की मैं गारंटी दे रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो कि क्या हो रहा है। सबसे पहले यहाँ पे एनिमेशन चली, ठीक है, ऊपर आपको नैप बार नजर आ रहा है, ओके, साइड पे आपको लोगो नजर आ रहा है, ये चीज़ हो गई। अब आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करो, जैसे स्क्रॉल करोगे क्या हो रहा है, एक इमेज आई यहाँ पे, ठीक है, पिरामिड की, और सारा टेक्स्ट वगैरह यहाँ पे एनिमेशन के साथ चले ऑब्वियसली। और जैसे और स्क्रॉल करोगे नीचे आपको एक हैंड की जो है पिक्चर नजर आई। अब ये हैंड के अंदर आपको एक आई नजर आ रही है। ठीक है, ये आई इल्यूमिनाटी की आई नहीं है, ये गोल्ड है। ये इमेज ही ऐसी लगती थी, मैंने भी पहले देखा तो मैं 2-3 मिनट से देखते ही रहा कि यार ये इमेज सही भी है कि नहीं। और उसके बाद नीचे नीचे आते जाओगे और भी काफ़ी सारी एनिमेशन जैसे लाइंस आ रही हैं। ठीक है, इस तरह की एनिमेशन आपको देखने को मिलेंगी। तो ये सब हम कैसे बनाएंगे, ठीक है, आज की इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यार इन्वेस्टमेंट के पैसे मुझे दे देना। क्या? ये क्या बक रहे हो मादरचोद? तो यहाँ पे मैं आ चुका हूँ अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर, और मैं यहाँ पे आने के बाद क्या करूँगा ना कि मैं जल्दी से चलता हूँ डॉक्यूमेंट्स के अंदर, और यहाँ पे मैंने एक फ्रोस्ट INV नाम से एक फोल्डर बना रखा है, ये रहा फ्रोस्ट इन्वेस्टर यानी कि। और यहाँ पे मेरे पास 2 फोल्डर्स हैं, एक के अंदर फ़ॉन्ट पड़ा हुआ है मेरा जो मैं डाउनलोड कर लिया था, और यहाँ पे मेरे पास इमेज पड़ी हुई है। ठीक है, 6 से मेरे ख्याल से ज़्यादा इमेजेस हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं करूँगा ओपन विद कोड। अच्छा, अब यहाँ पे ओपन विद कोड करने के बाद मैं जल्दी से यहाँ पे एक ना फाइल बना लेता हूँ index.html। ठीक है, अब index.html तो यहाँ बना ली, रुको ज़रा माइक सेट करने दो। ओके, नाउ द माइक इज़ गुड। देख लें वॉइस रिकॉर्ड हो रही है, हाँ हो रही है भाई यहाँ पे। अच्छा, तो index.html मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब थोड़ा सा जूम मार लेता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छी तरीके से नज़र आए। थोड़ा और जूम मार लें क्या, या नहीं, थोड़ा कम ही कर लेते हैं, इतना काफ़ी है। यहाँ पे आने के बाद मैं लिखता हूँ फ्रोस्ट INV यानी कि फ्रोस्ट इन्वेस्टर। ओके, तो सबसे पहला काम यहाँ पे करूँगा कि नोट पैड में आने के बाद ना ये जो लिंक है मेरा, ठीक है, वेट अ मिनट, ये जो एक पूरा लिंक है मेरा, यहाँ पे आऊँगा, इसे कॉपी करूँगा। ठीक है, कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे हेड के बिल्कुल यहाँ पे इसे आकर पेस्ट कर दूंगा। ओके, सो यहाँ पे हमने अपना एक पहला लिंक पेस्ट किया। ओके, सो आफ्टर दिस अपने पास और यहाँ पे क्या एक फ़ॉन्ट फैमिली है आई थिंक सो, और चलो वो भी कर लेंगे बाद में। ठीक है, ओके, सो फिलहाल के लिए यहाँ पे देखो बॉडी के अंदर मैं क्या कहूँगा, हेडर बनाऊंगा। ठीक है, हेडर के अंदर एक नैप बनाऊंगा जिसकी क्लास यहाँ पे मैं दे दूंगा नैप बार। ठीक है, नैप डॉट नैप बार हो गया। अब यहाँ पे आने के बाद ना डॉट लोगो नाम से एक क्लास बनाऊंगा, जो लोगो नाम की क्लास है इसके अंदर लगाऊंगा एक इमेज। मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ, मैं यहाँ पे कहता हूँ कि जो इमेज नाम का फोल्डर है उसके अंदर आपके पास ना star.png है। ओके, मुझे वो चाहिए यहाँ पे। और एक काम करो कि इसे क्लास भी दे दो यहाँ पे स्टार करके। ओके, तो यहाँ पे क्लास भी आ जाएगी स्टार करके। ओके, सो आफ्टर दिस यहाँ पे सिंपली एक डिव बनाना। ठीक है, एंड लिख देना आके फॉरेस्ट। ठीक है, और यहाँ कर देना INV, आगे लगा देना डॉट। ओके, इतना करने के बाद क्या करना कि ये डिव है आपकी। ओके, यहाँ पे डिव के बाद एक आना UL बनाना, और यहाँ पे आने के बाद क्या देना मेन्यू आइटम। ठीक है, मेन्यू आइटम्स। ओके, ये जो मेन्यू आइटम्स हैं क्या करना है यहाँ पे कि यहाँ पे आने के बाद ना 4 LI बनाना। ठीक है, 4 LI बनाने के बाद यहाँ पे आ क्या करना कि एंकर टैग लगाना। एंकर टैग के बाद यहाँ लगा देना हैशटैग। ओके, सो इसके बाद यहाँ क्या करना आके कह देना अबाउट। ठीक है, अबाउट के बाद कर देना सर्विसेज। सर्विसेज के बाद यहाँ कर देना आके न्यूज़, और न्यूज़ के बाद यहाँ पे आकर कर देना कॉन्टैक्ट। ओके, सो ये UL है, ये नैब है, ये इसका हेडर है। ठीक है, अपने पास जितना भी ये हेडर के अंदर चीज़ें होने वाली थी वो हमने कर ली हैं। ठीक है, अब यहाँ से नीचे आएंगे और यहाँ पे आने के बाद मैं कहता हूँ सेक्शन एक बनाओ, और उसे यहाँ पे क्लास दे दो section 1 नाम से।
यहाँ पे सेक्शन 1 नाम से क्लास दे दी। ये जो सेक्शन 1 नाम की क्लास है इसके अंदर मेरे पास एक कंटेनर नाम की क्लास रहेगी, और जो कंटेनर नाम की क्लास है इसके अंदर मेरे पास एक लेफ़्ट साइड नाम से क्लास रहेगी। अब ये जो लेफ़्ट साइड नाम से क्लास है इसके अंदर मेरे पास एक टाइटल नाम से क्लास रहेगी, और टाइटल के अंदर मेरे पास एक H1 है जिसके अंदर लिखा हुआ है गेट गोल्ड। ठीक है, यहाँ पे लिखूंगा एंड स्पेस डाल के। ओके, आफ्टर दिस क्या हो रहा है ना यहाँ पे कि इसी H1 के अंदर इसी H1 को नीचे ले आना और यहाँ पे एक इमेज लगा देना। कहना क्या कि इमेज के फोल्डर के अंदर जाओ और जो star.png है वो हमें यहाँ पे देनी है, और यहाँ पे चाहो तो एक क्लास भी दे देना, क्लास का नाम यहाँ पे रख देना स्टार। ओके, सो ये चीज़ हो गई। अब इसके बाद क्या करना है, यहाँ पे BR टैग लगाना जो लाइन ब्रेक करता है, एंड कह देना आके सिल्वर डिलीवर्ड, और इसके बाद दोबारा से BR लगाना एक, और फिर कह देना टू योर डोर। ठीक है, टू योर डोर। अब ये चीज़ हो गई H1 के अंदर। एक मिनट रुको, यहाँ पे आना है, इसे कट करना, यहाँ पे आके इसे पेस्ट कर देना। ओके, सो क्या हुआ कि ये चीज़ हो गई H1 के अंदर। ठीक है, अब ये जो H1 है यहाँ पे देखो इसके नीचे डिव है। ओके, अब क्या है कि ये जो डिव है ना, यहाँ पे आना एक P टैग बनाना। ठीक है, और जिसे यहाँ पे एक हमें क्लास भी देनी है P। ठीक है, क्लास दे दी P। अच्छा, अब इसके अंदर पैराग्राफ लिखना है। मैं यहाँ पे आकर लिख देता हूँ गोल्ड एंड सिल्वर हैव, और मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ आके इंट्रेन, यही स्पेलिंग होती है क्या, INTRIN, हाँ। ओके, आफ्टर दिस मैं यहाँ कहता हूँ वैल्यू एंड एड्स। ओके, और फिर मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ आके कि डाइवर। ओके, डाइवर्सिफिकेशन टू योर, भाई चैट जीपीटी को इंग्लिश मेरे से ज़्यादा आती है इसलिए थोड़ा मुश्किल हो रही है, लेकिन ठीक है। टू योर पोर्टफोलियो, एंड यहाँ पे लिखेंगे वी हेल्प इन्वेस्टर्स। ठीक है, नैरो देयर डिसीजन। ठीक है, नैरो देयर डिसीजन, एंड लिख देना डाउन टू इधर बाइंग। ठीक है, डाउन टू इधर बाइंग, और यहाँ पे लिखेंगे आके डोल्ड। ठीक है, डोल्ड, ओए सॉरी, डोल्ड नहीं गोल्ड, सॉरी गोल्ड और सिल्वर, और यहाँ पे कहता हूँ आके बुलियन, या होगा कोई लफ्ज़ मुझे नहीं पता, बार्स और कॉइन्स। ओके, तो ये एक सिंपल सा एक पी टैग के अंदर ये सारा कुछ सिस्टम है। ओके, अब यहाँ पे आने के बाद क्या कर देना, एक बटन बनाना, और बटन के अंदर लिख देना आके नो मोर। ठीक है, नो मोर। अब ये जो नो मोर है इसके बाद ये डिव है। ठीक है, अब यहाँ से आना बाहर, और यहाँ पे आने के बाद एक राइट साइड नाम से एक डिव बनाना, और एक यहाँ पे एक और क्लास दे देना यहाँ पे पिरामिड। ओके, ये जो पिरामिड है, अब यहाँ पे आने के बाद एक इमेज लगेगी। मैं कहता हूँ इमेज के फोल्डर के अंदर जाओ, और आपके पास यहाँ पे जो gold.png है ना वो यहाँ पे लगा दो। अच्छा, ऑल्ट देना चाहो तो दे सकते हो, मैं नहीं दे रहा। मैं यहाँ पे सिंपली एक काम करूँगा कि यहाँ पे आने के बाद ना एक क्लास दूंगा जिसमें लिखूंगा मैं गोल्ड ग्लो इमेज। ओके, अच्छा, ये डिव और ये सेक्शन, ये चीज़ रहेगी। अच्छा, अब मैं यहाँ पे आने के बाद क्या करता हूँ, नीचे आता हूँ, यहाँ पे आने के बाद एक सेक्शन और बना लेता हूँ। ठीक है, अब ये जो सिंपल एक सेक्शन बनाना है, कोई क्लास वगैरह नहीं देनी। अब सेक्शन के अंदर यहाँ पे क्या करूँगा, एक कंटेनर बनाऊँगा। ठीक है, अब कंटेनर के बाद यहाँ पे आकर लिख देता हूँ एक क्लास लेफ़्ट साइड। ठीक है, और एक और क्लास दे दूँगा हैंड नाम से, लेफ़्ट साइड हैंड हो जाएगा, और यहाँ पे आने के बाद इमेज लगाऊंगा। क्या कहूँगा यहाँ पे आके कि इमेज के फोल्डर के अंदर जाओ, और आपके पास जो gold2.png वो यहाँ पे लगेगी, और यहाँ पे आने के बाद मैं क्लास देता हूँ। ठीक है, अब क्लास के बाद यहाँ पे आने के बाद कहता हूँ कि गोल्ड इमेज। ठीक है, और ये जो डिव है, अब यहाँ पे आने के बाद कह देना डॉट राइट साइड। ठीक है, राइट साइड, और ये जो राइट साइड है यहाँ पे आने के बाद एक इमेज लगाना। क्या कहना है यहाँ पे आगे कि जो इमेज नाम का फोल्डर है और इसके अंदर जो star.png है। ओके, और इसके बाद यहाँ पे क्लास, और यहाँ पे आने के बाद कहूँगा स्टार। ठीक है, और फिर यहाँ आने के बाद कहता हूँ स्टार, और यहाँ पे कहूँगा S2। ओके, अब जो ओल्ट है वो वैसे ही रहेगा। अच्छा, इसके बाद क्या कहूँगा, मैं यहाँ पे आके कहता हूँ डॉट टाइटल। ठीक है, टाइटल के बाद यहाँ पे H1 बनाऊँगा, और फिर यहाँ पे आने के बाद कहता हूँ कि इन्वेस्टिंग
फॉर यहाँ पे एक लाइन ब्रेक लगाऊंगा और ये कहूँगा दी लॉन्ग टर्म्स, ठीक है। अच्छा, और इसके बाद H2 बनाऊंगा और H2 के अंदर लिख देता हूँ आके रीजंस, रीजंस, और यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक होगी थोड़ी सी, अब ठीक है, रीजंस फॉर इन्वेस्टिंग। हम आपको रीजंस भी दे रहे हैं इन्वेस्टिंग के, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अब ये जो डिव है, आना यहाँ से बाहर, और अगेन सेम ही यहाँ पे एक पी नाम की क्लास बनाना है जिसके अंदर लिख देना आके पीपल, ओके, ऑफन चूज गोल्ड बुलियन एज एन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, ठीक है, एज एन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, ओके। इसके बाद मैं यहाँ पे आने के बाद कहता हूँ कि सिल्वर जनरली, ठीक है, फॉलोस गोल्ड इन टर्म्स, गोल्ड इन टर्म्स ऑफ रिलेटिव, ठीक है, गोल्ड इन टर्म्स ऑफ रिलेटिव वैल्यूज़, और लिख देना यहाँ पे आके वैल्यूज़, और यहाँ पे आने के बाद कर देना एंड इन, ठीक है, एंड इन, और यहाँ पे लिख देना दी पास्ट, एंड इन द पास्ट डिकेड, और क्या लिखना है यहाँ पे डिकेड गोल्ड, और लिखना है ये क्या लिखा हुआ है इसने, हैज़ डी मॉन्स ट्रेटेड, ठीक है, कोई होगा लफ्ज़ मुझे नहीं पता यार, मैंने कहा ना ChatGPT को ज़्यादा इंग्लिश आती है मेरे से, आज स्टडी, और यहाँ पे आने के बाद लिख देता हूँ ओवरऑल एनुअल, और कर दूंगा आके प्रॉफिट, ठीक है। अच्छा, अब क्या करूँगा मैं यहाँ पे आके कि नीचे यहाँ पे आऊँगा, ये जो पी टैग है यहाँ से नीचे, ठीक है, और यहाँ पे आने के बाद डॉट लाइन नाम से एक डिव बना दूंगा, इसे खाली खाली छोड़ दूंगा, ये एक एनिमेशन के तौर पे आगे वर्क करेगी, बताता हूँ कैसे आगे जाके। अब अगेन से एक पी नाम से क्लास बना देना और लिख देना लिख देना क्या कि दे कैन ट्रेडेड इन दी शॉर्ट एंड मीडियम टर्म, ठीक है, और इसके बाद कह देना गोल्ड, गोल्ड, और यहाँ कह देना आके एंड, वेयर इज एंड, हमारा एंड कहाँ गया यार, ये रहा, अच्छा एंड, और यहाँ फिर यहाँ कह देना सिल्वर, सिल्वर प्राइजेज मूव इन दी मार्केट्स। अच्छा, सिंपल सा ये मैंने एक चीज़ कही है यहाँ पे, ओके, ये पी टैग इसके नीचे है, ओके, नीचे रहे। अब क्या करना है, यहाँ पे आने के बाद एक बटन बनाऊंगा, ठीक है, बटन के बाद यहाँ पे आकर लिख देता हूँ सी डायरेक्शंस, ठीक है, सी डायरेक्शंस, ये दो डिव और एक सेक्शन है, ओके। यहाँ पे आने के बाद ये चीज़ हो गई। अब क्या करूँगा, यहाँ से नीचे आने के बाद एक और सेक्शन बना लेता हूँ, ठीक है। वैसे मैं एक चीज़ नोट कर रहा हूँ वैसे ना कि आई थिंक कि हमें ना बार बार वो चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है, बाकी सब कुछ तो ठीक है। आ, चलो एक काम करो, बना ही लो यार, यहाँ पे एक सेक्शन बना लो, ठीक है, ये जो सेक्शन है इसके अंदर एक कंटेनर नाम से एक क्लास बना लो, ठीक है, ये कंटेनर है, इसके अंदर एक डॉट लेफ्ट साइड नाम से एक क्लास बनाओ, इसके अंदर एक टाइटल नाम से क्लास बनाओ, और इसके अंदर एक H1 लिखो जिसके अंदर आकर लिख देना टाइमिंग, ठीक है, गोल्ड, OG गोल्ड, और उसके बाद लिखूंगा यहाँ पे एंड, ठीक है, एंड के बाद यहाँ पे कहूँगा कि BR टैग लगा दो, और फिर लिखता हूँ आके सिल्वर, सिल्वर प्राइजेस, ठीक है। अच्छा, सो इसके बाद क्या कहूँगा, यहाँ पे आने के बाद कहूँगा H2, ठीक है, और लिखूंगा आके अनस्टॉपेबल डुओ। अच्छा, ये डिव है, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, यहाँ पे आके कि कह देना डॉट टाइप, ठीक है, डॉट टाइप, और फिर यहाँ कर देना आके जी टाइप, ठीक है, डॉट टाइप और जी टाइप। अब इसके बाद क्या करना है, यहाँ पे पी लगाना और लिख देना आके गोल्ड, ठीक है। पी के बाद यहाँ पे एक और पी टैग लगाना जिसके अंदर लिख देना गोल्ड इज सीन, सॉरी डीन लिख दिया मैंने, इज सीन एज आ HEDGE हैज अगेंस्ट, ठीक है, हैज अगेंस्ट
इन्फ्लेक्शन, ठीक है, इन्फ्लेक्शन नहीं होता वो, सॉरी, इन्फ्लेक्शन नहीं होता, इन्फ्लेशन होता है, ठीक है। एंड यहाँ पे लिखना आके एंड आ स्टोर ऑफ वैल्यू थ्रो, ठीक है, ऑफ वैल्यू थ्रो थिक, थिक एंड यहाँ पे आने के बाद कहता हूँ थ्रो थिन, ओके। एंड यहाँ पे आने के बाद डॉट लगा देना, कॉमा नहीं, डॉट लगा देना, ओके। ये अब जो पी टैग है, ओके, पी टैग के बाद यहाँ पे एक डिव है अपने पास, ठीक है। पी टैग के बाद क्या है अपने पास, यहाँ पे है एक डिव, ठीक है। अब ये जो डिव है ना, यहाँ से आएंगे बाहर और यहाँ पे आने के बाद कहूँगा डॉट लाइन, और एक और यहाँ पे लाइन ब्लू नाम से एक और यहाँ पे क्लास बना रहा हूँ, और इसे भी ऐसे ही खाली छोड़ दूंगा यहाँ पे, ये भी एनिमेशन के लिए काम आएगी। इसके बाद यहाँ पे लिखता हूँ आके डॉट टाइप, ठीक है, और डॉट एस टाइप, ओके। दो क्लासेस दे रहा हूँ, जिसके अंदर एक पहले पी टैग लिखता हूँ और यहाँ पे आने के बाद कहता हूँ सिल्वर, ओके। अब ये जो सिल्वर है इसके अंदर दोबारा से एक पी टैग लिखता हूँ, इसके नीचे सॉरी, और यहाँ पे आने के बाद कहता हूँ कि सिल्वर, ठीक है, सिल्वर प्राइजेस, सिल्वर प्राइजेस आर मच मोर, और फिर यहाँ पे बैकटिक्स लगाता हूँ मैं, एंड बैकटिक्स लगाने के बाद कहता हूँ क्या कहता हूँ, वोलेटाइल, ठीक है, वोलेटाइटल लिख दिया मैंने, वोलेटाइल है वो, ओके, वोलेटाइल। और इसके बाद यहाँ पे क्या करता हूँ, कहता हूँ देन डोज ऑफ गोल्ड, ठीक है, इन दी शॉर्ट टर्म, अच्छा। और ये चीज़ रहेगी, अच्छा, ये पी है और ये डिव है। अब इसके बाद क्या करना है कि यहाँ पे डॉट लाइन नाम से एक डिव बना देना, और ये एक डिव रहेगी आपकी, ठीक है। अब ये यहाँ पे जो डिव है यहाँ पे आने के बाद कर देना डॉट राइट, डॉट राइट साइड, ठीक है, डॉट राइट साइड, और यहाँ पे आने के बाद कर देना डॉट रोटेशन, डॉट रोटेशन। अच्छा, ये जो है यहाँ पे आने के बाद, यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ कि एक जाओ आप इमेज के फोल्डर के अंदर, और यहाँ पे आने के बाद गोल्ड 3.png है वो यहाँ पे होगा। अच्छा, आप इसके बाद क्या कर देना क्लास, और यहाँ पे आने के बाद कह देना गोल्ड 3 इमेज, ठीक है। अच्छा, अब क्या करूँगा, ये दो डिब्बे और एक सेक्शन है, ओके। सो आफ्टर दिस हम दोबारा से यहाँ पे आएंगे। अब आई गेस यहाँ पे ना सब कुछ ज़्यादातर सेम ही होने वाला है, तो यहाँ से सेक्शन पूरा आप यहाँ पे आके कॉपी कर लो उसका, ठीक है। कॉपी करने के बाद आप नीचे आके यहाँ पे पेस्ट कर दो। अब थोड़े बहुत चेंजेस हैं, ये नहीं कि एग्जैक्टली सेम ही रख देना है, नहीं नहीं नहीं, ऐसे थोड़ी ना, हम करेंगे चेंजेस। अच्छा, चेंजेस देख लो क्या करना है, एक सेक्शन बनाओ, ठीक है, उसके अंदर कंटेनर बनाओ, उसके अंदर लेफ्ट साइड बनाओ, ओके। उसके अंदर आप जो लेफ्ट साइड बनाई है ना, टाइटल से पहले यहाँ पे एक इमेज दो, ठीक है, और इमेज के फोल्डर के अंदर जाओ, उसे कहो, और यहाँ पे जो स्टार डॉट पी है वो चाहिए हमें, ठीक है, और यहाँ पे एक क्लास दो, ठीक है, क्लास का नाम यहाँ लिख दो स्टार S4, ठीक है, स्टार S4, और यहाँ पे एक और क्लास दे दो स्टार, ओके। ओल्ड चाहो तो खाली रख सकते हो। ये टाइटल है जिसके अंदर आप H1 के अंदर क्या लिख दो, यहाँ पे लिख देना आके थ्री डायरेक्शंस, थ्री डायरेक्शंस, ओके। एंड फिर यहाँ पे आने के बाद कहता हूँ H2 के अंदर चूज योर गोल्ड, ओके। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ है जो कि नहीं होनी चाहिए, कि वो चीज़ है कि यहाँ पे टाइटल है, ठीक है, ये तो एक लहदा से डिव हो गई ना, यहाँ पे से कट करो, और लेफ्ट साइड के अंदर ये यहाँ पे कैसे, और ये यहाँ पे कैसे, यार रुको यार, सॉरी यार, ये से ना कॉपी पेस्ट करके काफ़ी कन्फ्यूजन सी हो रही है, और मैं ऐसे कॉपी पेस्ट हर किसी नहीं अब करने वाला, मैं कोड को ख़राब नहीं कर सकता। अब सेक्शन बनाने के बाद ना यहाँ पे सबसे पहले तो बनाओ कंटेनर, ठीक है। अब कंटेनर के बाद यहाँ पे डॉट लेफ्ट, ठीक है, डॉट लेफ्ट साइड नाम से एक बनाओ क्लास, ठीक है, और जो लेफ्ट साइड है इसके अंदर एक इमेज लगाना, कह देना कि इमेज के फोल्डर के अंदर जाओ, और जो स्टार जो है स्टार डॉट पी वो यहाँ पे लगानी है, और इसके बाद यहाँ पे दूंगा क्लास, ठीक है, और यहाँ पे आने के बाद कह देना स्टार S4, और यहाँ पे आने के बाद दोबारा से कह देना स्टार,
ओके, अब क्या करना है यहाँ पे आके कि डॉट टाइटल, ठीक है, और ये जो टाइटल है यहाँ पे आने के बाद कह देना H1 और कर देना आके 3 डायरेक्शंस। ओके, अब यहाँ पे कर देना आके H2 और यहाँ पे आने के बाद कर देना चूज़ योर गोल्ड। ओके, तो ये दो डिव रहेंगी अब यहाँ पे, और इसके बाद कर देना यहाँ पे आके राइट साइड, ठीक है, जो राइट साइड है यहाँ पे एक पी टैग लगेगा, और पी टैग के अंदर हम सिंपली लिख देते हैं यहाँ पे एक टेक्स्ट, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे टेक्स्ट लिख दिया मैंने। मैंने कहा टेक्स्ट लिखने में थोड़ा टाइम जाएगा, तो उससे अच्छा खुद ही लिख दो। अच्छा, आप पॉज करके यहाँ पे लिख सकते हो टेक्स्ट, ठीक है। ये लो, यहाँ से भी दिखा दिया और ये सारा भी दिखा दिया, ये लो कुछ ऐसे कर दिया। आप पॉज करो, देख लो, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद यहाँ पे लिख दिया डॉट लाइन, और यहाँ पे दो डिव है, ठीक है। दो डिव के बाद यहाँ पे आने के बाद एक बनाऊंगा कार्ड कंटेनर, ठीक है। जो कार्ड कंटेनर है इसके अंदर लगाऊंगा, इसके अंदर एक क्लास बनाऊंगा कार्ड, ठीक है, और यहाँ पे एक और क्लास दे दूंगा कार्ड वन। ओके, और ये जो कार्ड वन है इसके अंदर डॉट रोटेशन नाम से एक क्लास रहेगी, और यहाँ पे आने के बाद इमेज, और कह देना कि इमेज के फोल्डर के अंदर जाओ और जो कार्ड वन डॉट पी है वो यहाँ पे लगेगा। अच्छा, अब इसके बाद यहाँ पे आकर देना क्लास, और फिर यहाँ कर देना आके इमेज कार्ड, और यहाँ पे आने के बाद कर देना क्या, कर देना आके इमेज। अच्छा, अब क्या करना है यहाँ पे आके कि एक डिव रहेगी, और इसके बाद कर देना आके डॉट कलर, ठीक है, और यहाँ पे आने के बाद कर देना येलो। अच्छा, ये जो येलो है यहाँ पे आने के बाद बना देना स्पैन, ठीक है, स्पैन कर देना आके 585 स्टैंडर्ड, ठीक है, स्टैंडर्ड गोल्ड। अच्छा, ये जो डिव है, अब इसके बाद यहाँ पे आने के बाद क्या कर देना कि कार्ड, ठीक है, और यहाँ पे आने के बाद कर देना कार्ड टू, ठीक है, कार्ड टू, और यहाँ पे आने के बाद कर देना रोटेशन, ठीक है। जो रोटेशन है यहाँ पे आने के बाद एक इमेज लगाना, और इमेज के बाद क्या देना यहाँ पे इमेज के फोल्डर के अंदर जाओ और कार टू डॉट पी एन जी यहाँ पे लगेगी, जिसके अंदर आने के बाद एक क्लास लिखूंगा और कहूँगा यहाँ पे आके इमेज कार्ड, ठीक है, और यहाँ पे एक और क्लास दे दूंगा इमेज। अच्छा, अब ये डिव है, और इसके बाद यहाँ पे आने के बाद कहता हूँ कि डॉट कलर नाम से क्लास रहेगी, जिसके अंदर आने के बाद लिख देता हूँ वाइट। ओके, अब वाइट के बाद यहाँ पे एक स्पैन बनाता हूँ, और स्पैन के अंदर यही सेम चीज़ यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे आके पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब ये जो है यहाँ पे आने के बाद अगेन से यही सेम चीज़ रहेगी, यहाँ पे ज़्यादा कुछ बदलने वाला है नहीं। कॉपी कर लेना, पेस्ट कर देना, ठीक है। अब रोटेशन यहाँ पे कार्ड 3 कर देना, ठीक है। इमेज कार्ड का ये वैसे ही रहेगा, और इसके बाद डिव के बाद आने के बाद यहाँ पे कर देना आके पिंक, ठीक है, और यहाँ पे कर देना आके 750, ठीक है, 750 स्टैंडर्ड गोल्ड। ओके, दो डिव ये एक सेक्शन। अब यहाँ से आ जाना बाहर, ठीक है। अब हम यहाँ पे फुटर को डिज़ाइन करेंगे, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आने के बाद सेक्शन बनाऊंगा, ठीक है। सेक्शन को यहाँ पे क्लास दे दूंगा फुटर। ओके, फुटर सेक्शन, बल्कि फुटर सेक्शन दे देता हूँ। अब ये जो फुटर सेक्शन है, यहाँ पे आने के बाद ना एक कंटेनर बनाना, ठीक है। कंटेनर के बाद बनाने के बाद यहाँ पे एक स्टाइल टैग ऐड करना। स्टाइल को ना यहाँ पे एक थोड़ी सी पैडिंग बॉटम दे दो, मैं अभी से दे रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि मैंने आगे क्या करना है। 5 REM कर देना। ये अब जो 5 REM है, यहाँ पे आने के बाद एक इमेज टैग लगाना और कह देना कि इमेज के फोल्डर के अंदर जाओ, और जो स्टार डॉट पी एन जी है वो यहाँ पे लगेगी। ओल्ड को देना चाहो तो दे देना, मैं नहीं दे रहा। क्लास यहाँ पे दे देना, आने के बाद कह देना स्टार, ठीक है, स्टार S5। अच्छा, अब क्या कर देना यहाँ पे आके कि डॉट लेफ्ट कर देना आके साइड, ठीक है, डॉट लेफ्ट साइड, और यहाँ पे आने के बाद कर देना कि डॉट टाइटल, और फिर यहाँ कर देना कि H1, और फिर यहाँ कर देना कि स्टे अप, यहाँ कर देना स्टे अप टू डेट। अच्छा, स्टे अप टू डेट। ओके, ये जो इसके बाद यहाँ पे कैश टू लगेगा, और कह दूंगा कि विद एवरीथिंग, ठीक है, प्रीशियस मेटल्स। ओके, यहाँ पे दो डिव हैं, यहाँ से आना बाहर, और यहाँ पे आने के बाद एक बना देना राइट साइड, ठीक है। ये राइट साइड है, इसके बाद यहाँ पे एक पी टैग बनाना जिसे क्लास देना TXT कर दो, थोड़ा शॉर्ट फॉर्म हो जाएगा ना तो आसानी रहेगी। और यहाँ पे आने के बाद कर देना क्या, लिख देना आके रेप्लेनिश, ठीक है,
और यहाँ पे एक्सपैंड टैग लगाना और कह देना योर पोर्टफोलियो, ठीक है। और इसके बाद यहाँ आके लिख देना विद गोल्ड, ठीक है, विद गोल्ड एंड सिल्वर, एक्सपैंड टैग लगाना और आके लिख देना टू डाइवर्सिटी, ठीक है, टू डाइवर्सिटी। और यहाँ पे आने के बाद लिखता हूँ योर इन्वेस्टमेंट, ठीक है, योर इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो, ठीक है। और यहाँ पे ये चीज़ रहेगी। अब ये पी और ये दो डिव हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आने के बाद क्या करना कि यहाँ पे एक लाइन नाम से एक क्लास बनाना, सिंपल सी बात। अच्छा, और इसके बाद क्या करना है यहाँ पे कि कंटेनर स्लाइड्स नाम से क्लास रहेगी, ठीक है। अच्छा, कंटेनर स्लाइड्स है ना, यहाँ पे इसे इकट्ठा मत करो, इसे लहदा हमने यहाँ पे बनाना है कंटेनर स्लाइड्स। अच्छा, और ये स्लाइड्स नहीं है बाय द वे, इसे साइड्स बनाओ यहाँ पे, कंटेनर साइड्स। ओके, कंटेनर साइज के बाद यहाँ पे आने के बाद कहता हूँ कि जो लेफ़्ट साइड है, ठीक है। अब लेफ़्ट साइड के अंदर क्या होगा, एक लोगो होगा, ठीक है। लोगो में मैं यहाँ पे इमेज लगाता हूँ, मैं कहूँगा इमेज के फोल्डर के अंदर जाओ और जो स्टार डॉट पी एन जी वो यहाँ पे लगेगा। और यहाँ पे आने के बाद ना इसे क्लास दे दो स्टार, स्टार। ओके, सो इसके बाद यहाँ पे एक डिव लगेगी, ठीक है। अब डिव के अंदर मैं लिख देता हूँ आके फॉरेस्ट, ठीक है, सॉरी फॉरेस्ट नहीं है वो फ्रोस्ट है, फ्रोस्ट INV डॉट, ठीक है। अब इसके बाद ये डिव है, ठीक है। और यहाँ पे आने के बाद पी को क्लास दे देना पी जैसे आप पहले देते हो। और यहाँ पे आने के बाद लिख देना वी आर बेस्ड इन, वैसे तो हम पाकिस्तान में, लेकिन हम थोड़ा बहुत झूठ बोल देते हैं, लॉस एंजलस, लॉस एंजलस USA, ठीक है। और यहाँ कहूँगा डॉट और इसके बाद कहता हूँ BR और कहूँगा आवर, ठीक है, आवर। यहाँ पे आने के बाद कहता हूँ कि मोटो इज़, और यहाँ पे आने के बाद कर देता हूँ इन्वेस्टिंग, ठीक है, इन, यहाँ पे कर देना नॉलेज, ठीक है, इन नॉलेज। और यहाँ पे आके BR टैग लगाना और इसके बाद लिख देना आके पेज, पेज दी बेस्ट, यहाँ पे आके कह देना क्या के डिवाइडेंड्स, डिवाइडेंस, ठीक है। और बस इतना कहना, यहाँ पे एक पी है, ये डिव है, ठीक है। और नीचे आना, यहाँ पे अब आने के बाद ना डॉट राइट साइड करना, कैसे ना यहाँ पे आके डॉट राइट साइड, ठीक है। ये जो राइट साइड है इसके अंदर यूआर रहेगा जिसके अंदर एक मेन्यू नाम से मैं क्लास दे रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे गौर से देखना, यहाँ पे जो मेन्यू है ना, यहाँ पे मैं आपको गिन के बता रहा हूँ, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितने 12, हम यहाँ पे लिखेंगे ये 12, ठीक है। इतने हमें यहाँ पे ये चाहिए एलाइज। अब इसके अंदर सबके अंदर मल्टी कर फंक्शनैलिटी अगर ना होती तो हम तो यार एक एक को लगे रहते। VS कोड को शुक्रिया अदा करो, नीचे लिखो VS कोड जिंदाबाद और यहाँ पे एंकर टैग के बाद यहाँ लिख देना कि हैश टैग, ठीक है। अपना यहाँ पे आधा से ज़्यादा काम इसने कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिख देना आखिर रिसोर्सेस, ठीक है, कंपनी, ओके, हेल्प, ठीक है। हेल्प के बाद यहाँ पे है क्लाइंट, ओके, क्लाइंट के बाद यहाँ पे आ सकता है अपना अबाउट, अबाउट भी ठीक है। अब अबाउट के बाद यहाँ पे स्पोर्ट भी तो होनी चाहिए ना, अगर कोई इन्वेस्टमेंट कर रहा है उसे किसी चीज़ की नहीं समझ में लग रही तो स्पोर्ट। अच्छा, यहाँ पे ब्लॉग, ब्लॉग भी होना चाहिए जिसमें डेली ब्लॉग्स आया करें ताकि लोग अप टू डेट रहें जितने भी प्राइजेस मार्केट में हैं। अच्छा, ये सर्विसेज, हम क्या सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे और इसके अलावा अगर जॉब्स हैं तो जॉब्स में भी। और यहाँ पे कहता हूँ कि डॉग्स, ठीक है। अब डॉग्स के बाद यहाँ कहता हूँ कि न्यूज़ और न्यूज़ के बाद यहाँ पे जो लास्ट थिंग कहूँगा आने के बाद कहूँगा प्राइवेसी, ठीक है, प्राइवेसी पॉलिसी, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद क्या करूँगा, यहाँ एंकर है LI है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे UL है, 2 डिव हैं और ये एक सेक्शन है, ठीक है। ये सिंपल यहाँ पे अपना इतना तो हो चुका है, ठीक है। अब सिंपल है, यहाँ क्या करना है, फुटर नाम का एक टैग लगाना, ठीक है। इसके अंदर बना देना डॉट कंटेनर, फिक्र मत करो थोड़ा ही काम रह गया। डॉट कंटेनर के बाद डॉट लेफ्ट यहाँ कर देना कि साइड, ठीक है। तो लेफ्ट साइड यहाँ पे पी टैग लगाना और यहाँ पे लिख देना कि एंड कॉपी, ठीक है, एंड यहाँ कर देना कि कॉपी, ठीक है। और फिर यहाँ पे कर देना कि कॉपी राइट, ठीक है, कॉपी राइट 2025। और आने के बाद कह देता हूँ कि ऑल राइट्स रिजर्व्ड,
ठीक है, बस सिंपल सा यहाँ पे काम, ये डिव है। ओके, यहाँ पे आने के बाद कह देना डॉट राइट साइड, ठीक है, और यहाँ पे आने के बाद कह देना डॉट सेंटर, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे भी लिख देना पी टैग, और पी टैग के अंदर लिख देना टर्म्स, ठीक है, एंड कंडीशंस। ओके, टर्म्स एंड कंडीशंस, और यहाँ पे ये दो डिव है और ये एक फुटर है। ओके, तो सिंपल सा यहाँ पे काम है। अच्छा, अब यहाँ पे सिंपली ना आप एक काम कर लेना मेरे साथ साथ कि यहाँ पे आना अपने गूगल क्रोम पे, ठीक है। अब जैसे जैसे मैं आपको लिंक बताऊंगा वैसे वैसे करना है। आपने यहाँ पे लिख देना GSAP CDN, ठीक है, लिखोगे पहली वेबसाइट आ जाएगी GSAP CDN नाम से। ओके, तो थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना, बल्कि अभी के लिए ये देखो पहला ही आपके पास लिंक मिल जाएगा GSAPmin.js नाम से। यहाँ पे कॉपी स्क्रिप्ट टाइप पे आके क्लिक कर देना और यहाँ पे आके से पेस्ट कर देना। ओके, पेस्ट कर दिया। ओके, अब इससे डाउन आना और नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करना और यहाँ पे आपके पास मिलेगा स्क्रॉल ट्रिगर, ठीक है, स्क्रॉल ट्रिगर min.js। स्क्रॉल ट्रिगर को गौर से देखना, यही होना चाहिए, बाद में मत कहना कोई चीज़ नहीं सही। अच्छा, यहाँ पे कॉपी स्क्रिप्ट टैग पे क्लिक कर देना और यहाँ कर देना पेस्ट, ठीक है, सिंपल सी बात है। इसके बाद यहाँ पे कह देना कि स्क्रिप्ट SRC और यहाँ कर देना कि स्क्रिप्ट डॉट JS। अभी बनाएंगे स्क्रिप्ट डॉट JS, फिक्र नहीं करनी। और यहाँ पे आने के बाद कह दूंगा कि लिंक :CSS, ठीक है, यहाँ पे ये भी लिंक हो जाएगा। ओके, तो हमने बेसिकली अपना HTML का कोड यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। ओके, सो यहाँ पर देखो कि ये कुछ इस तरीके का लग रहा है अभी के लिए, ठीक है। अभी आगे देखते हैं क्या हम करेंगे, इसका क्या बनाएंगे, ठीक है। फिलहाल के लिए देखो, ओके, बहुत ही कमाल की वेबसाइट बनने वाली है, मैं कहता हूँ मज़ा आ जाने वाला है। ओके, तो यहाँ पे HTML तो कर लिया ना हमने, ठीक है, HTML हो गया है। अब बारी है भाई यहाँ पे CSS करने की, ठीक है। अब यहाँ पे आने के बाद मैं style.css बनाता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे फ़िलहाल एक काम करता हूँ कि यहाँ पे ये देखो, ये जो इंपोर्टिंग URL है ना, यहाँ से इसे कॉपी करो, यहाँ पे आकर पेस्ट कर देना। भाई यहाँ पे थोड़ा ना इंटरनेट कनेक्शन स्लो चल रहा है जिसकी वजह से वेबसाइट ठीक तरीके से नहीं ओपन हो पाती। और आई डोंट नो कि GSAP कैसे वो कैसे ओपन हो गई, लेकिन ठीक है। लेकिन मैंने यहाँ पे ना जो इंपॉर्टेंट थे मेरे लिए URLs वो पेस्ट कर रखे हैं। तो फिलहाल के लिए अपनी वेबसाइट कुछ ऐसी लग रही है, ठीक है। अब CSS देखना, और यार मैं चाहता हूँ कि आप लोग एडिट करो। ये है अपने जो है पूरी वेबसाइट का, ये पूरी वेबसाइट का अपना है एक स्ट्रक्चर HTML का, ओनली HTML, ठीक है। एडिट आप ऐसे करो। अब CSS के बाद भी मैं आपको पूरा स्ट्रक्चर दिखाऊंगा। आपने एडिट ऐसे करनी है कि पहले HTML का स्ट्रक्चर नज़र आ रहा हो और उसके बाद CSS का स्ट्रक्चर नज़र आ रहा हो, ठीक है। मैं कहता हूँ मज़ा आने जाने वाला है। ओके, और उसे आप अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट करो, जहाँ मर्जी पोस्ट करो, चाहे हो तो मेरे से सोर्स कोड ले लेना, मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। और आप अपनी तरफ से अपना बता के इसे लगाना, लेकिन लगाना ज़रूर। मैं चाहता हूँ कि यह सबकी जो टैलेंट है ना वो बाहर आए, ठीक है, लेकिन कॉपी पेस्ट वाला टैलेंट नहीं, अगर समझ में आई है तब लगाना। अच्छा, अब यहाँ पे देखो, मैं कहता हूँ मार्जिन 0, पैडिंग 0, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, ठीक है। ये तो हो गया भाई अपने यूनिवर्सल सेलेक्टर के अंदर। अब मैं यहाँ पे आके कहता हूँ @font face, ठीक है। अब मुझे फ़ॉन्ट फैमिली पूछेगा, फ़ॉन्ट फैमिली का नाम मैं कुछ भी दे रहा हूँ, जैसे कि मैं BM दे रहा हूँ, ठीक है। अब URL के अंदर मैं कहता हूँ कि भाई फ़ॉन्ट्स के अंदर जाओ और ये जो URL है इसे यहाँ पे उठा लो, ठीक है। ओके, सो अब मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ H1, ठीक है। जो H1 है उसकी जो फ़ॉन्ट फैमिली है, ठीक है, वो है क्या, BM। ओके, अब जब भी मैंने ये फ़ॉन्ट फैमिली देनी होगी मैंने BM लिख देना है, ठीक है, तो वो हो जाएगा खुद ही। अब यहाँ पे आने के बाद कहता हूँ कि जो बॉडी है, ठीक है, बॉडी के अंदर क्या हो कि बैकग्राउंड, ठीक है, URL, और मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ कि इमेज के फोल्डर के अंदर जाओ, स्टार जो bg.png है, ठीक है, वो यहाँ पे लगेगा, ठीक है। इसके बाद क्या कहता हूँ कि कलर RGBA। ओके, क्या करूँगा, कलर को करूँगा 184, ठीक है, टैब दोबारा कर देना 182, टैब दोबारा कर देना 182। ओके, ये अल्फ़ा वगैरह यहाँ से काट देना और ये RGB कलर इसे रख देना, ठीक है, RGB। ओके, अच्छा, अब ये जो RGB कलर है इसके बाद मैं यहाँ पे फ़ॉन्ट फैमिली दूंगा, ठीक है। अब फ़ॉन्ट फैमिली यहाँ पे कौन सी दूंगा, पुपिन्स नाम की फ़ॉन्ट फैमिली यहाँ पे दूंगा। मैं कहता हूँ पुपिन्स, ठीक है, और यहाँ पे आने के बाद कहता हूँ सैंस सेरिफ, उसी का मैंने इंपोर्टिंग URL ऊपर लगाया है, ठीक है, पुपिन सैंस सेरिफ। और यहाँ पे कहूँगा ओवरफ्लो X, ठीक है, जो यहाँ पे रहेगा हिडन। ओके, ये अपना बॉडी का ये सारा काम हो गया। ओके, सो अब बॉडी का हो गया। अब यहाँ पे बारी है नैप बार की, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ कि नैप बार। ओके, सो नैप बार, और यहाँ पे आने के बाद कहता हूँ कि डिस्प्ले फ्लेक्स, ठीक है। डिस्प्ले फ्लेक्स के बाद कहता हूँ जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन। ओके, और इसके बाद देता हूँ पैडिंग, ठीक है, पैडिंग को कर देता हूँ 2 REM और कर देना कि 5 REM, 5 REM, ठीक है।
और इसके बाद यहाँ पे आने के बाद कर देना डॉट लोगो, ठीक है, डॉट लोगो। और यहाँ पे आके कर देना डिस्प्ले फ्लेक्स, ठीक है, अलाइन आइटम्स कर देना आके सेंटर। और फिर यहाँ पे आके कर देना फ़ॉन्ट साइज़, ठीक है, फ़ॉन्ट साइज़ आके क्या कर देना 14 पिक्सल। और इसके बाद फ़ॉन्ट वेट आके कर देना 600। और इसके बाद यहाँ पे कलर दे देना आके हैशटैग FFF। ये तो बात कर दी मैंने लोगों की, ठीक है। अभी नैप बार डिज़ाइन कर लें, आपको सब कुछ दिखाऊंगा मैं, फिक्र नहीं करनी। यहाँ पे लोगों को कॉपी करो, कॉपी करने के बाद यहाँ पेस्ट करो, कह दो यहाँ पे आके आप डॉट स्टार, ठीक है, लोगो डॉट स्टार। जो विड्थ है वो यहाँ पे रहेगी 14 पिक्सल, ठीक है। ऑब्जेक्ट फिट यहाँ पे क्या रहने वाला है, कवर रहने वाला है। और मार्जिन राइट में यहाँ पे दे दूंगा आके मैं 4 पिक्सल, ठीक है। सो ये चीज़ हो गई। अच्छा, इसके बाद क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ मेन्यू आइटम, ठीक है। जो मेन्यू आइटम आइटम नहीं है वो आइटम्स हैं, जो मेन्यू आइटम्स हैं क्या हो इनमें डिस्प्ले हो जाए, डिस्प्ले हो जाए फ्लेक्स, ठीक है। और गैप यहाँ पे आकर दे देना 2 rem, ओके। अच्छा, अब इसके बाद यहाँ पे क्या करता हूँ, जो एल आई है ना, जो एल आई है लिस्ट स्टाइल इसका क्या हो नन हो जाए, ठीक है। जितने भी एल आई है इसलिए मैं सिंपल एल आई लिख दिया। अब टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म जो है ये कैपिटलाइज हो जाए, ठीक है। अब एल आई के बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ जो एंकर टैग है ए है, ठीक है, टेक्स्ट डेकोरेशन, ठीक है, क्या हो जाए नन हो जाए, ठीक है। और कलर यहाँ पे क्या हो जाए हैशटैग FFF हो जाए। और इसके बाद फ़ॉन्ट साइज़ यहाँ पे क्या हो 14 पिक्सल हो जाए। और डिस्प्ले यहाँ पे हो जाए ब्लॉक, ठीक है। और इसके बाद कर देना आकर ट्रांजिशन, ठीक है, ट्रांजिशन कर देना 0.3 सेकेंड्स ईज। अच्छा, ये चीज़ हो गई एंकर टैग। अब मैं यहाँ क्या करता हूँ, ए के ऊपर मुझे क्या करना है होवर करना है, ठीक है। अब जब मैं एंकर टैग के ऊपर होवर करूँगा तो टेक्स्ट डेकोरेशन यहाँ पे आने के बाद मैं क्या कहता हूँ अंडरलाइन, ठीक है। और ट्रांसफॉर्म को मैं यहाँ पे आने के बाद कहता हूँ कि स्केल, और कर देना यहाँ पे आके 1.1, ओके। अब इसके बाद क्या कहता हूँ सेक्शन, ठीक है। जो सेक्शन है हाइट हो जाए यहाँ पे आके 100 VH। और पैडिंग हो जाए यहाँ पे आके पैडिंग क्या हो जाए, पैडिंग हो जाए यहाँ पे आके 3 rem, ओके। तो सेक्शन के अंदर ये चीज़ सेम रहेगी। अच्छा, अब यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ जो मेरा सेक्शन 1 करके है ना मेरे पास एक सेक्शन, ठीक है। उसके अंदर क्या दो हाइट दो, लेकिन कैल्सी फंक्शन के अंदर दे रहा हूँ मैं, कह देता हूँ 100 VH माइनस, ठीक है। और 85 पिक्सल एंड स्पेस जैसी मैंने रखी वैसे ही रखना ज़रूरी है, ठीक है। अच्छा, ये बाकी चीज़ें तो देख लेते हैं, लेकिन अभी के लिए यहाँ पे आता हूँ, मैं रिफ़्रेश कर लेता हूँ। ये देखो बैकग्राउंड ही कुछ ऐसा लग गया, अब कुछ ऐसी लग रही है फ़िलहाल के लिए, अभी और भी काम बाकी है। ये देखो फॉरेस्ट आई एन भी यहाँ आगे एक स्टार का यहाँ पे ये देखो, और अबाउट सर्विसेज न्यूज़ कॉन्टैक्ट इनमें होवर फैक्ट भी आ गया है, ठीक है, ओके। यानी कि काफ़ी हद तक हो रहा है। अब इसके बाद मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ कि डॉट कंटेनर, ठीक है। अब जो यहाँ पे कंटेनर है यहाँ पे क्या होगा कि डिस्प्ले हो जाए ग्रिड, ठीक है। फिर हो जाए यहाँ पे ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स, और उसे कर देना यहाँ पे आके रिपीट, ठीक है, 2 और 1 FR, ठीक है। और मार्जिन यहाँ पे आके क्या कर देना आके ऑटो, ठीक है। और अलाइन आइटम्स कर देना आके सेंटर। और इसके बाद मैक्स विड्थ दे देना यहाँ पे आके 1300 पिक्सल। अच्छा, ये भी चीज़ हो गई। अच्छा, अब इसके बाद मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ डॉट गोल्ड, ठीक है। अब जो गोल्ड है यहाँ पे आगे का हाइट कर देना आगे 600 पिक्सल, ठीक है, हाइट कर देना 600, विड्थ कर देना यहाँ पे आके 600 पिक्सल। और इसके बाद ऑब्जेक्ट फिट को यहाँ पे आके कर देना कवर, ठीक है, ये हो गया गोल्ड। अब इसके बाद क्या कर देना टाइटल, ठीक है, डॉट टाइटल है जो ये क्या करो यहाँ पे आके लाइन हाइट जो है इसकी कर देना 1.2, ठीक है। अब यहाँ पे आने के बाद क्या करना कि कह देना डॉट टाइटल, ठीक है, डॉट टाइटल का H1 है, ठीक है। अब क्या करो कि फ़ॉन्ट साइज़ कर देना यहाँ पे आके 40 पिक्सल, ठीक है। और इसके बाद टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म यहाँ पे आके क्या कर देना कैपिटलाइज कर देना। और मार्जिन बॉटम कर देना आके 0.5 rem। और इसके बाद कर देना कलर, कलर कर देना HFFF। अच्छा, अब यहाँ पे आके क्या करना कि टाइटल, ठीक है, और डॉट यहाँ कर देना कि स्टार, ठीक है। अब जो टाइटल है स्टार है क्या करो कि विड्थ यहाँ पे आकर कर देना 40 पिक्सल। अच्छा, अब यहाँ पे आने के बाद जो पी टैग है इसका, ठीक है, मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ फ़ॉन्ट साइज़ कर दो यहाँ पे आके 14 पिक्सल, ठीक है। फ़ॉन्ट वेट यहाँ पे आके क्या कर देना 600 कर देना। और इसके बाद मैक्स विड्थ को यहाँ पे आकर कर देना 400 पिक्सल, ठीक है।
अच्छा, अब यहाँ पे कहता हूँ जो डॉट पी है, ठीक है। अब पी नाम का भी मैंने यहाँ पे एक क्लास पी टैग की बनाई थी, तो करूँगा 2rem, ठीक है, और यहाँ कर दूंगा 0, ठीक है। बस इतना ही करना है इसे। अब इसके बाद कहता हूँ कि जितने भी मेरे पास बटन है, ठीक है, यहाँ पे सिंपली बटन को क्लास जो है स्टाइल दूंगा। अब यहाँ आने आने के बाद क्या करता हूँ, तो बॉर्डर नन हो जाए, ठीक है। आउटलाइन जो है वो भी नन हो जाए, ठीक है, क्योंकि दोनों अच्छी नहीं लगती। बैकग्राउंड इसमें देना है मुझे, क्या देना है, लीनियर ग्रेडियंट, और देना है टू राइट, एक मिनट, टू राइट, ठीक है। अब राइट की तरफ देना है, कितना देना है, यहाँ दूंगा हैशटैग 2b, ठीक है, 32, और इसके बाद करना है b2, ठीक है। एक तो ये दूंगा मैं, और इसके बाद कॉमा लगाना, और उसके बाद कह देना हैशटैग 1488 अच्छा, एक ये सिंपल सी चीज़ रहेगी। और इसके बाद क्या कर देना, आके कलर कर देना हैशटैग FFF, ठीक है। और फिर यहाँ पे आने के बाद दे देना पैडिंग, ठीक है। पैडिंग को आगे कर देना 1rem और 2rem, ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या करना कि टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म आके कर देना अपर केस, ठीक है। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म कर देना अपर केस, फॉन्ट वेट यहाँ पे आकर कर देना 600, ओके। और इसके बाद बॉर्डर रेडियस को आके यहाँ क्या कर देना 5 पिक्सल, और कर्सर यहाँ पे आकर कर देना, क्या कर देना, कर्सर पॉइंटर, और ट्रांजिशन कर देना आके 0.3 सेकेंड्स, और कर देना ईज। अच्छा, अब क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ जो बटन है कोलन कोलन यहाँ कर देना आफ्टर, ठीक है। अब आफ्टर के अंदर क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ फॉन्ट, ठीक है। अब यहाँ पे सिंपल फॉन्ट कहना आके और कह देना नॉर्मल, ठीक है। दोबारा से कहना नॉर्मल, और फिर यहाँ पे साइज़ बताना 14 पिक्सल, ठीक है। फॉरवर्ड स्लैश डाल के कर देना 1, और यहाँ पे आने के बाद लिखना क्या कि फॉन्ट जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे लिखना, ठीक है। फॉन्ट ऑसम, ओके। कुछ इस तरीके से हमें यहाँ पे लिखना है। और इसके बाद यहाँ पे दूंगा मैं कंटेंट, ठीक है। कंटेंट क्या दे रहा हूँ मैं यहाँ पे, यहाँ पे आने के बाद आपने ना जो है बैक स्लैश डालनी है, रुको ज़रा यार, बैक स्लैश का बटन कहाँ गया, रुको। यहाँ पे हैशटैग दे रहा है मुझे, यहाँ पे ये चीज़ दे रहा है, अच्छा एक मिनट, फॉरवर्ड स्लैश डालो, इसे बैक करते हैं। यहाँ पे आने के बाद कर देना E098, ठीक है। अब मैं एक मिनट रुको यार, मेरे से ना बैक स्लैश भी नहीं, अब मैंने कभी डाली नहीं है असल में। आपको पता है कि फॉरवर्ड स्लैश जो है ज़्यादा इन है, तो इसलिए फॉरवर्ड ही लगती है। बैक स्लैश, कम ऑन, जल्दी दे दे यार, क्या कर रहा है ये, फॉरवर्ड ही है भाई, ये है बैक। कॉपी करो इसे, और पेस्ट करो इसे, ठीक है। ये हो गया। अब इसके बाद कर देना मार्जिन लेफ्ट, और मार्जिन लेफ्ट दे देना 1rem, ठीक है, सिंपल। और रिफ्रेश कर लो एक दफ़ा। अब ये चीज़ कुछ यहाँ पे ऐसी लग रही है, नो मोर, और नीचे आओगे तो ये चीज़ यहाँ पे आ चुकी है, ये चीज़ यहाँ पे आ चुकी है, यानी कि काफ़ी हद तक अब हो रहा है, गुजारा हो रहा है, ठीक है। बट हमें गुजारा नहीं करना, हमें इसे और अच्छा लेके जाना है। अब यहाँ पे आने के बाद कहता हूँ डॉट ग्लो, ठीक है। जो डॉट ग्लो है इसके अंदर आने के बाद कहता हूँ फिल्टर, ठीक है। फिल्टर नाम की एक प्रॉपर्टी होती है, और उसके अंदर एक ड्रॉप शेडो होती है। और यहाँ पे आने के बाद से कह देता हूँ -20 पिक्सल, 0 पिक्सल, 1 पॉइंट यहाँ कर देता हूँ कि 75 EM, और करूँगा RGB, और RGB के बाद मैं कर देता हूँ 81, ठीक है, 147, और 194। ये चीज़ यहाँ पे हो गई। अच्छा, अब क्या करता हूँ मैं, यहाँ पे आके कह देता हूँ कि डॉट राइट साइड, ठीक है। जो राइट साइड है मेरी, क्या करना आके जस्टिफाई यहाँ कर देना आके सेल्फ, ठीक है, जस्टिफाई सेल्फ फ्लेक्स एंड। अच्छा, अब इसके बाद कर देना है यहाँ पे आके टाइटल, ठीक है। अब जो टाइटल है इसका जो H2 है, ठीक है, क्या कहता हूँ, यहाँ आके कर देना फ़ॉन्ट साइज़ कर देना आके 24 पिक्सल, और ओपेसिटी कर देना आके 0.5, ओके। और इसके बाद कहता हूँ यहाँ पे डॉट लाइन जो है, ठीक है, डॉट लाइन। अब विड्थ यहाँ कर देना 100%, ठीक है। बैकग्राउंड कलर यहाँ पे आ कर देना RGB, ठीक है, कर देना 184, टैब दबाना कर देना 182, फिर टैब दबाना कर देना 182। अच्छा, ये चीज़ हो गई। अब हाइट यहाँ पे दे देना आके 2 पिक्सल, और मार्जिन टॉप दे देना आके 1rem। ये तो चीज़ हमने दे दी लाइन के अंदर, ठीक है।
अब यहाँ पे आने के बाद कहता हूँ कि गोल्ड 3, ठीक है। जो गोल्ड 3 है अपना, उसके अंदर मैं विड्थ देता हूँ आके 450 पिक्सल, ठीक है, और हाइट देता हूँ आके 450 पिक्सल, और ऑब्जेक्ट फिट को यहाँ पे आके कर देता हूँ कवर, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आने के बाद कहता हूँ क्या कि डॉट टाइप, ठीक है। जो टाइप है कर देना आके पैडिंग और 1 rem, और इसके बाद कर देना 0, ठीक है। अब इसके बाद कर देना यहाँ पे आके डॉट टाइप, ठीक है। डॉट टाइप, और क्या कहना है यहाँ पे कि कर देना आके जो फर्स्ट क्या है चाइल्ड है, ठीक है। क्या हो यहाँ पे कि उसके जो फ़ॉन्ट साइज़ है ना, वो हो जाए 18 पिक्सल, ठीक है। ओके, अब इसके बाद क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ आके डॉट जी टाइप, ठीक है। जो जी टाइप है क्या हो कि इसमें जो इसका कलर है ना, कलर वो हो जाए हैशटैग 0152FC। ओके, सो इसके बाद मैं क्या कहता हूँ आके कह देता हूँ आके डॉट लाइन ब्लू, ठीक है। जो लाइन ब्लू है यहाँ पे आने के बाद कर देना बैकग्राउंड कलर, और कर देना हैशटैग 0152FC। अच्छा, अब इसके बाद कर देना क्या कर देना कि कार्ड कंटेनर, ठीक है, कार्ड कंटेनर। अब क्या होगा यहाँ पे कार्ड कंटेनर के अंदर कह देना कि डिस्प्ले फ्लेक्स, ठीक है। डिस्प्ले फ्लेक्स रहेगा, जस्टिफाई कंटेंट यहाँ रहेगा सेंटर, और अलाइन आइटम्स रहेगा सेंटर, एंड गैप यहाँ पे आके दे देना, गैप यहाँ पे दे देना आके 3 rem, ठीक है। और इसके बाद पैडिंग टॉप दे देना आके 2 rem, ठीक है। इसके बाद क्या कहूँगा मैं यहाँ पे आके कहता हूँ डॉट कार्ड, ठीक है। कार्ड के अंदर विड्थ जो रहेगी ना आके वो यहाँ पे रहेगी 28%, रुको ज़रा, 28%, ठीक है। और बॉर्डर रेडियस जो यहाँ पे रहेगा आके कर देना आके 5 पिक्सल, एंड पैडिंग दे देना यहाँ पे आके 1 rem, और कर्सर यहाँ पे आकर देना पॉइंटर, एंड ट्रांजिशन यहाँ पे क्या दे देना, कहना ट्रांजिशन 0.8 सेकेंड, और कर देना ईज। अच्छा, अब क्या कहूँगा मैं यहाँ पे आके मैं कहता हूँ डॉट img कार्ड, ठीक है। जो img कार्ड है क्या करो कि मैक्स पर दे देना आके 35 पिक्सल, 35 नहीं सॉरी 350 पिक्सल, ठीक है। और मैक्स हाइट भी यहाँ पे दे देना आके कर देना 350 पिक्सल, और विड्थ यहाँ पे आके दे देना, विड्थ यहाँ पे क्या दे देना आके 100%, ठीक है। और यहाँ पे ऑब्जेक्ट फिट को कर देना आके कवर, ओके। क्या करना है यहाँ पे आके कर देना डॉट कार्ड 1, ठीक है। जो कार्ड 1 है यहाँ पे आने के बाद कर देना बैकग्राउंड, ठीक है, लीनियर ग्रेडियंट, और कर देना यहाँ पे आके टू राइट, ठीक है। और कर देना हैशटैग 545D60, ठीक है। और इसके बाद कर देना हैशटैग 28, और कर देना 3048। अच्छा, इसके बाद क्या करना है यहाँ पे आके सिंपली जो कार्ड 1 है ना यहाँ से कॉपी कर लेना, ठीक है। कॉपी करने के बाद नीचे आना, यहाँ कर देना पेस्ट, और जो कार्ड 2 है ना यहाँ पे आकर कर देना बैकग्राउंड, ठीक है, कह देना आके लीनियर ग्रेडियंट, और कर देना यहाँ पे आके टू राइट, ठीक है। जो टू राइट है यहाँ कर देना आके हैशटैग 4B, ठीक है, हैशटैग 4B 4, यहाँ कर देना आके 85A, ठीक है। और इसके बाद कर देना आके हैशटैग 1F, और कर देना 1C 2C, ठीक है। अच्छा, ये सारा कुछ हो गया कार्ड 2 के अंदर। और अब इसके बाद यहाँ पे आने के बाद करता हूँ उसे पेस्ट, और कर देता हूँ उसे पेस्ट, कहता हूँ कार्ड 3, ठीक है। जो कार्ड 3 है अपना, उसके अंदर भी यहाँ पे बैकग्राउंड दूंगा मैं लीनियर ग्रेडियंट, और कहता हूँ आगे टू राइट, ठीक है। यहाँ पे काम करो, टू राइट नहीं, यहाँ पे आ कर देना टू लेफ्ट, ठीक है, टू लेफ्ट, और यहाँ कर देना हैशटैग 3F4, ठीक है, 3F4C6B, ठीक है। और इसके बाद कॉमा लगाना, और कर देना आके हैशटैग 535E, और कर देना आके 79। अच्छा, ये सिंपल सी चीज़ रहेगी। उसके बाद कर देना आके डॉट कार्ड, ठीक है। और डॉट कार्ड पे क्या करना है, मुझे होवर करना है, ठीक है। अब जब मैं इस पर होवर करूँगा तो क्या होगा कि बैकग्राउंड लीनियर ग्रेडियंट, ठीक है, और कर देना आके टू लेफ्ट, ठीक है। जो टू लेफ्ट है यहाँ पे आ कर देना हैशटैग 3A,
ठीक है 7BD5। अच्छा, और इसको कर देना #00D2FF। अच्छा, ये सिंपल सी कि यहाँ पे चीज़ रहेगी। अच्छा, अब यहाँ पे आने के बाद क्या कर देना, कह देना यहाँ पे कलर नाम की ना मेरे पास, जहाँ पे मैंने पिंक वाइट सारा कुछ लिखा था क्लास थी, ठीक है, उसका फ़ॉन्ट साइज़ यहाँ पे रहेगा 24 पिक्सल, ठीक है। और फ़ॉन्ट वेट यहाँ पे उसका रहने वाला है 700। और इसके बाद मार्जिन बॉटम इसका यहाँ पे रहेगा 0.5 REM। ओके, ये तो हो गया कलर। अब कलर के बाद मैं कहता हूँ डॉट कार्ड और जो उसके अंदर स्पैन है, ठीक है। क्या करना है यहाँ पे कि कर देना आके टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, ठीक है, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म कर देना आके अपर केस, और फॉन्ट वेट आके क्या कर देना, आके कर देना 200। और कलर यहाँ पे आके कर देना #FFF, ठीक है। अच्छा, अब क्या करता हूँ यहाँ पे आके कार्ड, ठीक है, कार्ड पे मुझे क्या करना है, होवर करना है, और कहता हूँ जो उसका कलर है, ठीक है, क्या करो यहाँ पे आके कि कर देना कलर #FFF। अच्छा, अब इसके बाद क्या कहता हूँ कि .txt, ठीक है, txt मीन्स टेक्स्ट। फ़ॉन्ट साइज इसका रहेगा 24 पिक्सल। ओके, अब क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ txt के अंदर ना जो स्पैन थे, ठीक है, जो स्पैन थे उसका जो कलर होना चाहिए ना वहाँ पे, वो होना चाहिए #01, ठीक है, 52FC। ओके, और इसके बाद कहता हूँ कि डॉट साइड्स थी जो मेरे पास, ठीक है, साइड्स थी उनका, उनके अंदर मुझे क्या देना है, पैडिंग टॉप देना है, पैडिंग टॉप उनका हो जाना चाहिए यहाँ पे 5 REM, ठीक है। और डॉट मेन्यू था जो डॉट मेन्यू, बेटा मिनट, मेन्यू था जो, ठीक है, क्या करो कि डिस्प्ले कर देना, डिस्प्ले क्या कर देना आके, डिस्प्ले कर देना आके फ्लेक्स। और यहाँ पे आके क्या कर देना आके मैक्स विड्थ 400 पिक्सल। और फ्लेक्स रैप को यहाँ पे आकर देना रैप, और गैप दे देना यहाँ पे आके 1 REM। और फिर यहाँ कर देना आके डॉट मेन्यू का जो LI है, ठीक है, डॉट मेन्यू का जो LI है यहाँ पे आकर देना विड्थ, विड्थ आकर देना 30%। अच्छा, और इसके बाद क्या करना है, यहाँ पे कर देना डॉट फुटर सेक्शन, ठीक है, डॉट फुटर सेक्शन। और हाइट यहाँ पे आकर देना ऑटो, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे आके कि फुटर, और फुटर के अंदर मैं कह देता हूँ आके पैडिंग, ठीक है, पैडिंग कर देना आके 3 REM, ठीक है। अच्छा, ये हो गया फुटर। अब फुटर के बाद क्या कहता हूँ यहाँ पे आके कहता हूँ डॉट सेंटर, ठीक है, सेंटर, और जस्टिफाई यहाँ कर देना आके सेल्फ, ठीक है, जस्टिफाई सेल्फ यहाँ कर देना आके सेंटर। ओके, अब क्या कहता हूँ यहाँ पे आके डॉट स्टार, ठीक है, डॉट स्टार और S2 क्या करना है यहाँ पे कि पोजीशन कर देना आके एब्सल्यूट, ठीक है, और विड्थ यहाँ पे कर देना 65 पिक्सल। और राइट से यहाँ पे कर देना -2%, ठीक है। अच्छा, अब क्या कहता हूँ यहाँ पे आके कि यहाँ पे इसे कॉपी कर लो, ठीक है, कॉपी करने के बाद पेस्ट करना, कहना जो S4 है, क्या करो कि विड्थ हो जाए यहाँ पे आके 65 पिक्सल, ठीक है। और पोजीशन यहाँ आके क्या कर देना, एब्सल्यूट कर देना, एंड लेफ़्ट से आके कर देना -2%। और मार्जिन टॉप दे देना यहाँ पे आके 2.5 REM। अच्छा, और इसके बाद क्या करूँगा, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ और कहता हूँ S5, ठीक है। अब S5 के अंदर क्या करो कि ये सब कुछ ऐसे ही रहेगा, यहाँ से कॉपी करना, ठीक है, और पेस्ट करना, बस यहाँ पे इसे कर देना आके 40%, ठीक है। और फिर यहाँ कर देना आके विड्थ, और विड्थ को कर देना आके 40 पिक्सल। और कर दूंगा यहाँ पे आकर डॉट इमेज, ठीक है, डॉट इमेज। और यहाँ पे आने के बाद कहूँगा एनिमेशन, ठीक है, एनिमेशन कर देना आके फ्लोट 4 सेकेंड्स ईज इन आउट इनफाइनाइट, ठीक है। अच्छा, अब करूँगा आके @ की फ्रेम आइडेंटिफायर है, आइडेंटिफायर की जगह यहाँ पे कर देता हूँ कि फ्लोट, ठीक है। अब फ्लोट के अंदर क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ जो 0% पे है ना, क्या करो कि ट्रांसफॉर्म, ठीक है, ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट यहाँ कर देना आके Y, और कर देना आके 0, ठीक है। अब इसके बाद कहूँगा यहाँ पे आके जो 50% है ना, जो 50% है, कर देना आके ट्रांसफॉर्म, ठीक है, ट्रांसलेट Y, ठीक है, ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट Y -15 पिक्सल। और यहाँ पे आने के बाद कह देना जो 100% है, ठीक है, अब 100% पे क्या कर देना आके ट्रांसफॉर्म, ठीक है, और ट्रांसलेट कर देना आके Y, और कर देना आके 0 पिक्सल। अच्छा,
अब ये यानी कि सारा कुछ यहाँ पे कर लिया। अब आना यहाँ पे रिफ़्रेश करना, ये देखो फ्लोट होते हुए नज़र आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? नहीं, बता दो आज मुझे फ्लोट होते हुए कैसा लग रहा है यार मुझे। ठीक है, अब अबाउट है, सर्विसेज है, न्यूज़ है, चाहो तो होम भी बना लो यहाँ पे एक। ठीक है, एल आई के अंदर ऐड करना है, ऑटोमेटिकली यहाँ पे ले लेगा जो भी इसका डिज़ाइन किया हुआ। अच्छा, अभी यहाँ पे देखो गेट गोल्ड, यहाँ पे नो मोर है, ये फ्लोट कर रहा है। थोड़ा सा नीचे आओगे यहाँ पे एक, एंड बाय द वे इल्यूमिनाटी का साइन नहीं है, दिस इज़ अ गोल्ड। ठीक है, ये आई लग रही है मगर आई नहीं है, मेरे बाद में कमेंट सेक्शन में वक्त कहते रहना। अच्छा, नीचे यहाँ पर सी डायरेक्शन, और थोड़ा सा नीचे आओगे ये चीज़ ऐसी लगेगी। अच्छा, एक मज़े की चीज़ दिखाता हूँ, ये लाइंस देखो यहाँ पे। ठीक है, ये लाइंस अभी नहीं, ये जावास्क्रिप्ट के अंदर फिर आई थिंक वहाँ पे हम इसकी फंक्शनैलिटी सारी बना लेंगे। और ये देखो ये इस तरह के होवर फैक्ट्स हैं। ठीक है, ये देखो जैसे लीनियर ग्रेडियंट सारा कुछ दिया, और ये भी फ्लोट होते हुए नज़र आ रहे हैं, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। और नीचे आओगे यहाँ पे एक लाइन लगेगी, और रिसोर्सेज, क्लाइंट्स, डॉक्स, ये सब कुछ कितना रियलिस्टिक लग रहा है। मैं कहता हूँ मज़ा आ गया यार इस वेबसाइट को बना के। ठीक है, सो यहाँ पे हमने अपने CSS को भी कंप्लीट कर लिया है। अच्छा, अब जब HTML कर लिया है, ठीक है, अब जब HTML कर लिया है, CSS कर लिया है, ठीक है, अब क्यों ना जावास्क्रिप्ट को किया जाए। ठीक है, लेकिन फर्स्ट पहले जो मैंने कहा था रीडायरेक्ट होगी, वो ये है कि पहले HTML की स्ट्रक्चर की। अब यहाँ पे ये मैंने इसे रिफ्रेश किया, ये देखो पूरी अब वेबसाइट आपको दिखाने वाला हूँ। ठीक है, ये देखना गौर से, ओके, गौर से सारा कुछ मैं कहता हूँ अंदर आना चाहिए। ठीक है, ये देखो, ये देखो। ठीक है, अब सब कुछ यहाँ पे बना दो, मैं कहता हूँ मज़ा करवा दो यार एक दफ़ा। ठीक है, यहाँ फिर एक मिनट रुक जाओ, थोड़ी बहुत जावास्क्रिप्ट है वो भी हमें के साथ निपटाने दो, फिर उसके बाद देखेंगे। फिलहाल यहाँ पे एक स्क्रिप्ट डॉट जी एस बना लो। ओके, अच्छा, यहाँ पे ना हम ज़्यादातर तो जी सैप की एनिमेशन ही लगाएंगे, तो यहाँ पे देखना आके जी सैप, मैं यहाँ कहता हूँ जी सैप। ठीक है, डॉट आके कर देना यहाँ पे रजिस्टर, रजिस्टर। ठीक है, जी सैप डॉट रजिस्टर प्लगइन। ठीक है, रजिस्टर प्लगइन, और यहाँ पे आने के बाद कर देना स्क्रॉल, स्क्रॉल कर देना आके ट्रिगर। अच्छा, अब इसके बाद क्या करना, आके यहाँ कर देना आके जी सैप। ठीक है, जी सैप यहाँ कर देना आके डॉट फ्रॉम। ठीक है, जी सैप डॉट फ्रॉम, और यहाँ पे आने के बाद क्या कर देना, कहना कि डॉट लोगो। ठीक है, लोगो की यहाँ पे जो डिव है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, मुझे यहाँ पे इसमें एनिमेशन चाहिए। मैं कहता हूँ जो इसकी ओपेसिटी है ना, ओपेसिटी वो यहाँ पे होगी 0। ठीक है, जो डिले रहेगा वो यहाँ पे होगा 1 का, एंड जो एक्स से ये आएगा, एक्स से, ठीक है, एक्स से आएगा 20 से। ओके, यहाँ तक कुछ मसला नहीं? ओके, नीचे चलते हैं अब। यहाँ पे आने के बाद कहता हूँ कि कॉन्स्ट। ठीक है, कॉन्स्ट, और यहाँ पे कॉन्स्टेंट बना रहा हूँ मेन्यू आइटम करके। ठीक है, मेन्यू आइटम ऐसे बना लो, या फिर एक काम करो इसे कुछ ऐसे लिख दो। ठीक है, ऐसे कर दो, मेन्यू आइटम्स इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट। ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, वेट अ मिनट, डॉट क्वेरी सिलेक्टर। और हमें यहाँ पे क्या सेलेक्ट करना है, मैं यहाँ पे कर देता हूँ कि डॉट मेन्यू आइटम को यहाँ पे हमें सेलेक्ट करना है। ठीक है, डॉट मेन्यू आइटम, आइटम्स यहाँ पर। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद क्या करना, आने के बाद क्या देना जी सैप। ठीक है, जी सैप डॉट फ्रॉम। ठीक है, जी सैप डॉट फ्रॉम, और यहाँ पे आने के बाद क्या देना मेन्यू आइटम्स। ठीक है, और कर देना आके डॉट चिल्ड्रन, डॉट चिल्ड्रन, और ये चीज़ यहाँ पे रहेगी। और इसके बाद कर देना आके ओपेसिटी कॉलन कर देना आके 0। ठीक है, और एक्स से यहाँ पे आ कर देना 0, और फिर इसके बाद ड्यूरेशन यहाँ पे दे देना आके, ड्यूरेशन कर देना आके क्या कर देना आके 1, और इसके बाद डिले यहाँ पे आके कर देना डिले, और डिले को आके कर देना 1.5, और इसके बाद कर देना यहाँ पे आके स्टैगर। ठीक है, स्टैगर, और यहाँ पे स्टैगर को आके कर देना इसकी अमाउंट को। ठीक है, अमाउंट को कर देना आके 1। अच्छा, अब क्या कहूँगा मैं यहाँ पे आके कह देता हूँ जी सैप। ठीक है, जी सैप डॉट कहता हूँ आके यूटिल्स। ठीक है, जी सैप डॉट यूटिल्स, और कहूँगा टू एरे। ठीक है, टू एरे, और क्या कहूँगा यहाँ पे आके कि डॉट स्टार। ठीक है, डॉट स्टार, और यहाँ पे आने के बाद कहता हूँ कि फॉर ईच। ठीक है, फॉर ईच, और फॉर ईच के अंदर मैं कहता हूँ स्टार, और यहाँ पे एक एरो फंक्शन लगेगा। ठीक है, और ये जो एरो फंक्शन है इसके अंदर आकर लिख देता हूँ जी सैप डॉट फ्रॉम, और यहाँ पे क्या लिखूँगा, आकर लिखता हूँ स्टार। ठीक है, अब स्टार के अंदर मैंने कोटेशंस नहीं लगाई हूँ, इसलिए क्योंकि ये ऑलरेडी डिफाइंड था। ठीक है, इसलिए नहीं लगाई। यहाँ पे आने के बाद कहता हूँ कि रोटेशन। ठीक है,
रोटेशन कोलन और यहाँ कर देना कि 450। ओके, रोटेट हो ये 450 पे, ठीक है। मैं कहता हूँ ओपेसिटी जो हो इसकी वो हो 0, ठीक है। और वाई से आए 100 पे। ओके, देन मैं ऐसे कि यहाँ पे क्या कह रहा हूँ, मैं यहाँ पे आने के बाद ऐसे कहता हूँ कि फिर क्या हो यहाँ पे कि ना इसके बाद इसकी जो रोटेशन है ना, रोटेशन वो हो जाए 0, ठीक है। देन इसकी ओपेसिटी जो है वो हो जाए यहाँ पे 1, ठीक है। ओपेसिटी के बाद इसका जो वाई है वो भी हो जाए 0, और ड्यूरेशन इसकी, ठीक है, ड्यूरेशन इसकी 1 हो जाए, और डिले यहाँ पे हो जाए आके 1.5, और फिर यहाँ कर देना स्क्रॉल स्क्रॉल ट्रिगर, ठीक है, स्क्रॉल ट्रिगर, और यहाँ पे आने के बाद कर देना कोलन स्टार, ठीक है। अच्छा, अब क्या करना है यहाँ पे आके कि सिंपल सा एक काम करना है, यहाँ पे कह देना कि जी सैप, ठीक है, जी सैप यहाँ कर देना कि यूटिल्स, ठीक है, जी सैप डॉट यूटिल्स और डॉट टू एरे, ठीक है, डॉट टू एरे, और यहाँ कर देना कि डॉट टाइटल, ठीक है, और डॉट टाइटल, उसके बाद कर देना यहाँ पे आकर डॉट फॉर ईच, ठीक है, और यहाँ पे आकर देना डॉट टाइटल इज इक्वल टू, और यहाँ पे ये एरे फंक्शन लेगा, ठीक है। अब कर देना आकर जी सैप डॉट फ्रॉम, ठीक है, जी सैप डॉट फ्रॉम, और यहाँ कर देना, क्या कर देना आकर टाइटल, ठीक है, और क्या करो यहाँ पे आके कर देना लेटर स्पेसिंग, ठीक है, लेटर स्पेसिंग, ठीक है, लेटर स्पेसिंग इसकी कितनी रहेगी, यहाँ पे लेटर स्पेसिंग इसकी रहेगी 10 पिक्सल की, ठीक है। और इसके बाद कहूँगा यहाँ पे ओपेसिटी, ठीक है, ओपेसिटी इसकी होगी 0। ओके, ओपेसिटी के बाद यहाँ पे कहता हूँ एक्स से, ठीक है, एक्स से ये होगा 300 पे। ओके, और इसके बाद यहाँ पे ना एक प्रॉपर्टी होती है स्क्यू एक्स नाम से, ठीक है, स्क्यू एक्स जो है वो होगा यहाँ पे 65, ठीक है, सिंपल। और अब इसके बाद मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ, देखो यहाँ तक तो ये सारी चीज़ें सेम रहने वाली है ना, यहाँ से इतना से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दो, बस काम एक कर लेना कि ना ये इसे ज़ीरो करते ना, इसे ज़ीरो कर देना, और ओपेसिटी को यहाँ पे 1 कर देना, और इसे एक्स को भी यहाँ से ज़ीरो कर देना, और इसे भी यहाँ से ज़ीरो कर देना, ठीक है। ओके, आफ्टर दिस यहाँ पे आने के बाद दे देना यहाँ पे ड्यूरेशन, ठीक है, ड्यूरेशन को कर देना आके 1, और डिले यहाँ पे दे देना आके डिले को यहाँ कर देना 0.5, और फिर यहाँ कर देना आके स्क्रॉल ट्रिगर, स्क्रॉल कर देना आके ट्रिगर, ठीक है, स्क्रॉल ट्रिगर, और कर देना यहाँ पे आके टाइटल, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद यहाँ पे क्या कर देना कि कह देना जी सैप, ठीक है, डॉट यूटिल्स, ठीक है, और फिर यहाँ कर देना कि डॉट टू एरे। ओके, और टू एरे, और इसके बाद यहाँ कर देना पी, ठीक है, और पी के बाद यहाँ कर देना डॉट फॉर ईच, ठीक है, डॉट फॉर ईच, और यहाँ कहता हूँ आके पी, और ये जो एक एरो फंक्शन है, ठीक है, कर देना यहाँ पे आके जी सैप, ठीक है, डॉट फ्रॉम, ठीक है, जी सैप डॉट फ्रॉम टू, और यहाँ पे आके क्या कर देना पी टैग, और जो पी टैग नहीं, सॉरी, जो पी हमने बनाया वो, और कहूँगा ओपेसिटी यहाँ पे होगी 0, ठीक है, एक्स से ही आएगा 150 पे। ओके, जो इसका स्क्यू एक्स होगा वो यहाँ पे होगा 30, ठीक है। अब इसके बाद मैं यहाँ पे अगेन से वही चीज़ है कि यहाँ पे इसे कॉपी कर लेता हूँ इतना, और यहाँ कर देता हूँ पेस्ट, जैसे पेस्टी 0 की थी इसे यहाँ पे 1 कर दूंगा, ठीक है, एक्स से यहाँ पे 0 कर दूंगा, और ये भी यहाँ पे काम करो कि इसे भी 0 कर दो, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद क्या कहता हूँ ड्यूरेशन यहाँ पे कर देना 1, ड्यूरेशन कर देना 1, ठीक है, ड्यूरेशन 1 करने के बाद डिले, डिले को यहाँ पे कर देना 0.5, स्क्रॉल ट्रिगर जो है, स्क्रॉल ट्रिगर, ठीक है, स्क्रॉल ट्रिगर को यहाँ कर देना कि पी, ठीक है। अच्छा, अब ये सेम ये कुछ ऐसा रहेगा। ओके, अब एक काम करो कि यहाँ पे ना इतना यहाँ पे इसे कॉपी कर लो, ठीक है, बल्कि एक काम करो कि फोर ईच तक ना इसे यहाँ पे ऐसे कॉपी कर लो, ठीक है। कॉपी करने के बाद अब क्या करना, नीचे आना, यहाँ कर देना पेस्ट, ठीक है। अब फोर ईच यहाँ पे लगाया, अब जैसे कि यहाँ पे पी की बजाय हमें देना है बटन, ठीक है, यहाँ पे कर देना बटन, ठीक है, और फोर ईच, और इसके बाद यहाँ कर देना बटन, ठीक है, बटन, और यहाँ पे लगेगा एरो फंक्शन,
अब यहाँ सिंपल से नीचे आ जाएंगे, ठीक है। सो ये ज़्यादा आसान रहेगा अपने लिए। डॉट फ्रॉम टू, ठीक है, फ्रॉम टू, और यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ, बटन, ठीक है। अब बटन को मैं क्या दूंगा, यहाँ पे कहता हूँ कि ओपेसिटी जो रहेगी वो ज़ीरो रहेगी, ओके। अब ओपेसिटी तो यहाँ पे हम ज़ीरो से रहने नहीं देंगे, क्योंकि हमें तो चाहिए भाई इसमें एनिमेशन, ताकि वो शो भी तो हो ना। अगर शो ही नहीं होगा तो फिर फ़ायदा क्या यहाँ पे, इसलिए इसकी ओपेसिटी वन करेंगे, ड्यूरेशन यहाँ पे वन करेंगे, और डिले यहाँ पे वन करेंगे, और इसके बाद यहाँ पे दूंगा मैं स्क्रॉल ट्रिगर, ठीक है, स्क्रॉल ट्रिगर, और यहाँ पे आने के बाद से कर दूंगा आके बटन, ठीक है। और ये यहाँ पे कुछ ऐसी रहेगा। अच्छा, अब इसके बाद क्या कहता हूँ आके, मैं कह देता हूँ जी सैप, ठीक है, डॉट फ्रॉम, ठीक है, जी सैप डॉट फ्रॉम, और कर देना यहाँ पे आके डॉट पिरामिड, ठीक है, डॉट पिरामिड, और क्या करना है यहाँ पे कि ओपेसिटी कर देना आके ज़ीरो, ठीक है, ओपेसिटी कर देना ज़ीरो, और स्केल को यहाँ पे क्या कर देना, 5 कर देना। स्केल यहाँ पे रहेगा 5, और ड्यूरेशन यहाँ पे आ कर देना 1, और फिर यहाँ पे आ कर देना डिले, ठीक है, डिले को यहाँ कर देना आपको 5। अच्छा, इसके बाद क्या कहना है यहाँ पे, क्या देना आपके जी सैप, ठीक है, जी सैप डॉट फ्रॉम टू, ठीक है, जी सैप डॉट फ्रॉम टू, और क्या कहूँगा यहाँ पे आके डॉट हैंड, ठीक है, डॉट हैंड, और जो डॉट हैंड है यहाँ कर देना स्केल, ठीक है, स्केल यहाँ कर देना आके 0.2, और इसके बाद कर देना आके ओपेसिटी यहाँ कर देना आके ज़ीरो, ठीक है, और स्क्यू यहाँ कर देना वाई, ठीक है, स्क्यू वाई यहाँ कर देना आके 30, ठीक है। अब क्या कहना है यहाँ पे आके कि कर देना स्केल यहाँ कर देना आके 1, ठीक है, ओपेसिटी यहाँ कर देना 1, और क्यू वाई को यहाँ पे आके क्या कर देना, ज़ीरो कर देना, और फिर यहाँ कर देना आके ड्यूरेशन, ड्यूरेशन कर देना आके 1, और जो ड्यूरेशन यहाँ पे 1 रहेगी, इसके बाद कर देना डिले, ठीक है, डिले को कर देना यहाँ पे आके 5, ठीक है, और इसके बाद यहाँ कर देना आके स्क्रॉल ट्रिगर, ठीक है, स्क्रॉल ट्रिगर, और यहाँ पे आने के बाद कहता हूँ कि डॉट हैंड, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद क्या कहता हूँ मैं कि इसी कर पेस्ट, और यहाँ पे आने के बाद लिख देना डॉट लाइन, ठीक है, डॉट लाइन, और डॉट फॉर ईच, ठीक है। अब यहाँ कहूँगा लाइन, और ये एरो फंक्शन यहाँ पे लगेगा, ठीक है। और इसके बाद कहता हूँ कि जी सैप, ठीक है, डॉट फ्रॉम टू, ठीक है, जी सैप डॉट फ्रॉम टू, और ये जो फ्रॉम टू है यहाँ पे आने के बाद कहता हूँ लाइन, ठीक है, और क्या कहूँगा यहाँ पे आके कह देता हूँ आके ओपेसिटी कोलन ज़ीरो, और विड्थ को आके क्या कर देता हूँ, विड्थ को आगे क्या कर देता हूँ, विड्थ को 0%। अब क्या कहूँगा मैं यहाँ पे आके कि ओपेसिटी यहाँ पे रहेगी 1, ओपेसिटी यहाँ पे रहेगी 1, और विड्थ को यहाँ पे आके क्या करूँगा मैं कि 100%, ठीक है, 100%, और यहाँ पे आने के बाद कर दूंगा ड्यूरेशन, और कर दूंगा आपके 1, ठीक है, ड्यूरेशन 1 करने के बाद डिले, डिले यहाँ कर दूंगा आपके 1, और स्क्रॉल यहाँ कर दूंगा स्क्रॉल ट्रिगर, ठीक है, स्क्रॉल ट्रिगर यहाँ पे आने के बाद कर दूंगा लाइन। अच्छा, अब इसके बाद मैं क्या कहूँगा यहाँ पे आके कि इसे करो यहाँ पे पेस्ट, ठीक है, टू एरे, और यहाँ पे आने के बाद कहूँगा डॉट रोटेशन, ठीक है, डॉट यहाँ कर देना आके रोटेशन, ये जो रोटेशन है यहाँ पे आने के बाद क्या करना कि कर देना आके रोटेट, ठीक है, रोटेट, और रोटेट के बाद यहाँ पे एरो फंक्शन लगेगा, और कर दूंगा आके जी सैप, ठीक है, जी सैप डॉट फ्रॉम टू, ठीक है, जी सैप डॉट फ्रॉम टू, और रोटेट, और सेम यही चीज़ रहेगी, और उसके बाद कर देना आके ओपेसिटी यहाँ कर देना आके ज़ीरो, और ज़ीरो के बाद रोटेशन कर देना यहाँ पे आके आके कर देना रोटेशन, ठीक है, रोटेशन आ कर देना 350, और 350 करने के बाद स्केल को कर देना आके 2, ठीक है। अच्छा,
और इसके बाद कर देना यहाँ पे, क्या कर देना, यहाँ पे आना, इसे कॉपी करना, ठीक है। कॉपी करने के बाद यहाँ कर देना पेस्ट, ठीक है। और पेस्टी कर देना 1, और यहाँ से कर देना 0, और स्केल भी यहाँ कर देना आके 1। अच्छा, और इसके बाद ड्यूरेशन, ड्यूरेशन यहाँ कर देना 1, और फिर यहाँ कर देना आके डिले, ठीक है। डिले यहाँ कर देना 1, और इसके बाद यहाँ कर देना आके स्क्रॉल, कर देना आके ट्रिगर, ठीक है। स्क्रॉल ट्रिगर, और कर देना आके रोटेट। ओके, सो अब इनको कर लिया मैंने। अब यहाँ पे कार्ड्स को भी कर देते हैं, कहता हूँ जी सैप डॉट फ्रॉम टू, ठीक है। जी सैप डॉट फ्रॉम टू, और जो डॉट कार्ड हैं, ठीक है। अब कार्ड्स को मैं यहाँ पे करता हूँ, मैं कहता हूँ आके ओपेसिटी, ठीक है, रहेगी 0, और स्केल, ठीक है, यहाँ पे रहेगा 1, ठीक है। और यहाँ पे क्या कहता हूँ आके कि इसके बाद ये जो ओपेसिटी स्केल है ना, यहाँ पे आना से कॉपी कर लेना, ठीक है। कॉपी करने के बाद पेस्ट कर देना। ओपेसिटी यहाँ पे रहेगी 1, ठीक है। स्केल तो ऑलरेडी 1 था। और इसके बाद करूँगा आखिर ड्यूरेशन, ड्यूरेशन यहाँ पे रहेगी 1, ठीक है। और डिले यहाँ कर देता हूँ कि 0.5, और 0.5 के बाद क्या कहूँगा यहाँ पे आके कहता हूँ स्टैगर, ठीक है। अब स्टैगर भी एक प्रॉपर्टी है, आपको पता है, हमने काफ़ी दफ़ा यूज़ की है, ठीक है। स्टैगर क्या करती है, सबको ना 1 बाय 1 चलाती है। यहाँ पे कर देना अमाउंट 1, और फिर इसके बाद क्या करना है, यहाँ पे आके लिख देना स्क्रॉल, ठीक है। स्क्रॉल ट्रिगर, ठीक है। स्क्रॉल ट्रिगर, और यहाँ पे आने के बाद कर देना कार्ड, ठीक है। वेट अ मिनट, स्क्रॉल ट्रिगर, ठीक है। स्क्रॉल ट्रिगर करने के बाद क्या करना है, यहाँ पे आके लिख देना डॉट कार्ड। अच्छा, अब क्या करना है, यहाँ पे आके के कर देना कॉन्स्ट मेन्यू, ठीक है। कॉन्स्ट मेन्यू इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट, ठीक है, डॉट क्वेरी सिलेक्टर, और क्या कहूँगा यहाँ पे आके कि डॉट मेन्यू, ठीक है। डॉट मेन्यू। अब इसके बाद मैं क्या कहता हूँ, मैं आने के बाद कहता हूँ कि जी सैप, ठीक है। जी सैप डॉट फ्रॉम, जी सैप डॉट फ्रॉम, और कर दूंगा यहाँ पे आके मेन्यू, ठीक है। मेन्यू डॉट चिल्ड्रन, ठीक है। मेन्यू डॉट चिल्ड्रन, और क्या कहता हूँ यहाँ पे आके कि ओपेसिटी यहाँ पे हो जाए 0, ठीक है। ओपेसिटी यहाँ पे हो जाए 0, एक्स से हो जाए यहाँ पे 50, ठीक है। और ड्यूरेशन को यहाँ पे कर दूंगा 1, ठीक है। और इसके बाद डिले को यहाँ पे आके कर दूंगा मैं 0.5, और इसके बाद क्या करता हूँ आके स्टैगर, ठीक है। स्टैगर को क्या कहूँगा यहाँ पे आके, मैं कह दूंगा आके अमाउंट 1, ठीक है। अमाउंट 1, और यहाँ पे आने के बाद क्या करता हूँ मैं, क्या कहता हूँ कि स्क्रॉल ट्रिगर, ठीक है। स्क्रॉल ट्रिगर, और जो स्क्रॉल ट्रिगर है यहाँ पे आने के बाद कह दूंगा ट्रिगर, ठीक है। ट्रिगर, और कोलन यहाँ कहता हूँ आके मेन्यू, ठीक है। और यहाँ पे आने के बाद कहूँगा डॉट चिल्ड्रन, और यहाँ पे मेरी क्यों गलती दे रहा है कि मैंने क्या गलत किया, अच्छा कॉमा नहीं लगाया यहाँ पे, ये लो, ठीक है। स्क्रॉल ट्रिगर मेन्यू, और यहाँ कर देना चिल्ड्रन, एंड ये सेम ऐसे ही कुछ रहेगा, ठीक है। ये सारा हमने यहाँ पे जी साहब का कोड भी कर लिया। रिफ्रेश कर लो एक दफ़ा, अब देखो एनिमेशन चलती हुई, मैं कहता मज़ा ना आया यार, पैसे वापस, मैं कहता हूँ सच में, ये देखो मज़ा ना आया, पैसे वापस, दोबारा से एक दफ़ा और, ये देखो अबाउट कॉन्टैक्ट एंड दिस एंड दैट, ठीक है। आप इसे चाहो तो थोड़ा और फास्ट कर सकते हो, लेकिन आई थिंक मेरे लिए इतना काफ़ी है। और यहाँ जैसे जैसे आप स्क्रॉल कर रहे हो, ठीक है, ये चीज़ आ रही है, और यहाँ पे ये भी आया। मैंने थोड़ी डिले ज़्यादा किया हुआ है, लेकिन आप कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब ये देखो लाइंस वगैरह ये चीज़ें, और यहाँ पे देखो ये कुछ ऐसा लग रहा है, नीचे आओगे ये कुछ ऐसे आ जाएंगे, ठीक है। काफ़ी यानी कि कुछ ना बहुत ही अमेजिंग सा ही कोई काम है, ठीक है। मैं कहता हूँ कमाल ही कर दिया यार इन्होंने। जैसे कि आप यहाँ पे आओगे तो ये देखो एक इमेज आ रही है, यहाँ पे सी डायरेक्शंस, और यहाँ पे देखो मून है, और थोड़ा सा यहाँ पे अगर आओगे तो ये एक इमेज वगैरह है, ठीक है। और यहाँ पे ये देखो कुछ इस तरीके से आ रही है, ये स्क्रॉल के बेसिस पे काम कर रही है बाय द वे ये कार्ड्स, और ये भी स्क्रॉल के बेसिस पे काम कर रहा है, ठीक है। सो कैसा लगा आपको ये वेबसाइट, मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। एंड ये थोड़ी इमेज थोड़ी स्लो जा रही है, आप इसे थोड़ा कर सकते हो फास्ट, ठीक है। बट मैं बता देता हूँ आपको कैसे करना है। जैसे कि हमने यहाँ पे मेन्यू आइटम्स को सेलेक्ट किया, फ्रॉम मेन्यू डिट, ये तो ठीक है एकदम, स्टैगर डिले ये सब कुछ ठीक है। यहाँ पे डिले को थोड़ा सा अगर आप चाहो तो 1 कर दो इसे, ठीक है। कोई ज़्यादा इसमें बड़ी बात नहीं होगी, बस ये होगा कि थोड़ा इस तरीके से आएगा, जल्दी आएगा। और इसी तरीके से स्टार वगैरह तो एकदम परफेक्ट जा रहा है, टाइटल भी ठीक है भाई, और पी भी ठीक है,
बटन भी ठीक है, पिरामिड को ओपेसिटी ड्यूरेशन दी हुई है यहाँ पे 1, डिले दिया हुआ है भाई 5 का, यहाँ पे डिले कम कर दो, ठीक है। और अभी चेक कर लेते हैं कैसा लगेगा, ये चीज़ आएगी और ये देखो कुछ ऐसे अब जल्दी से आ रहा है, ठीक है। थोड़ा सा और कम करना चाह रहे हो तो डिले को और थोड़ा सा और कम कर दो, ठीक है, कि फ़ौरन ही यहाँ पे आ जाएगा, रिफ़्रेश करो, ये देखो ये चीज़ें आई और फ़ौरन पहले ही वहाँ पे आ गया, ठीक है। कुछ ऐसा कर सकते हो। और अब इसके नीचे वाली जो इमेज है हैंड, यहाँ पे आने के बाद ड्यूरेशन डिले से भी इसका 1 कर देना, रिफ़्रेश करो, अब पहले ये आएगी, ठीक है, थोड़ा सा नीचे आओगे लेकिन वो पहले चल पड़ेगी, ठीक है। तो डिले इसका कर दो 3, रिफ़्रेश करोगे तो पहले ये इमेज आएगी, थोड़ा सा नीचे आते जाओगे तो तब तक ये इमेज आ जाएगी, लेकिन हम इसका डिले थोड़ा सा और कम कर देते हैं, इसे कर देते हैं 2। और ये देखो यहाँ पे ये चीज़ आई, लेकिन ठीक है, लेकिन थोड़ा सा ना अभी भी इसे 1.5 कर देते हैं, चलो रिफ़्रेश करो एक दफ़ा फिर से, ये चीज़ आ गई, ठीक है। आपको स्क्रॉल कर रहे हैं नीचे और उसके पास ये चीज़ आ जाएगी, ठीक है। और थोड़ा सा और 1.1, ठीक है, पूरे 1.1 का किया हमने यहाँ पे। अब यहाँ पे आओगे तो नीचे ये चीज़ चल रही है, रिफ़्रेश कर लो एक दफ़ा, ये देखो एकदम परफेक्टली ये चीज़ चलती हुई हमें नज़र आ रही है, ठीक है। ओके, ये 3 डायरेक्शंस हैं, ओके, ये देखो ये चीज़ें हैं कुछ ऐसे, ठीक है। सो आज की इस वीडियो को इतना ही, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।